जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी और जब सिद्धार्थ शुक्ला की हुई थी तो किसी ने उसकी उनकी आत्माओं को करके वो जो बातें करते हैं वो सब रियल होता है। जैसे भारत के अंदर 3 डायमेंशन है। ओके। एक राजस्थान में है, हाँ। एक एमपी में है, हाँ। और एक आपका गुजरात में है। डायमेंशन एज इन मंदिर है, हाँ। भूतेश्वर महादेव। अब ये एक महादेव का ऐसा रूप है जो भूतों को संरक्षण देता है। और जब तक यहाँ पर वो आत्मा नहीं पहुंचती ना, उसको हाँ। मुक्ति नहीं मिलेगी। तो नारियल में बिठा के लेके जाते हैं नारियल में बिठा के आत्माओं को। वन ऑफ द जिसको मोस्ट प्रूफ कह सकते हो गोस्ट का, वो मैंने कैच करा है वो बताओ। एक होटल में। हाँ। अंबाला होटल है भाई। हाँ। ये पूरी सिटी अमेंडेंट है। पहले दिन तो दरवाजों में से आवाज आ रही है कट 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 कट, और जितने भी शाफ्ट लगे हुए ना उसमें से ऐसा लग रहा है भाई कोई भाग रहा है। जब नाइट विजन कैमरा वहां पे हमने लगाया ना, तो उसके अंदर से एक चीज, एक आदमी है वो, हाँ। जिसका पैर नहीं है, वो भी रिकॉर्ड है। मेरे को ब्लैक मैजिक हुआ था और वो किया था कि मेरे पे किसी ने वशीकरण। तो मानते हो ब्लैक मैजिक? भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया ना, बंदी ने तो करवाया था कि मैं उसको ले रहा हूँ। भाई उन्होंने भी कुछ खिला दिया, चाय में आंख लगी, नींद लगी, और जैसी बहुत सारे लोग दिखने लगे, जैसी कुछ बोलने जाऊं गायब। तो मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक सब कुछ खराब कर देता है। मैं मोटा भी होने लग गया था, मैं मेंटली मेरा खराब हो गया था, काम धंधा भी कुछ नहीं मिलता था। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ, सबसे बड़ा उपाय है जो भाई हर ने बोला समस्या का हल एक लोटा जल। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने देखा बंदे को बिच्छू ने काट लिया है जंगल में। हम बैठा के उसको मंत्र फूक रहे हैं, 15 सेकंड के अंदर बंदा ठीक, बिच्छू के दर्द से, मंत्र से। बिच्छू के डसने के बाद जो मरने की हालत में था, मंत्र से ठीक हो गया। हाँ, क्या है ये 1.5 फुटिया वाला क्या सीन है? ये जो छोटे छोटे जो बोनों का बताते हैं कि वो बड़े पावरफुल होते हैं, लोग उनको 5-5 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। चंडीगढ़ का एक इंसिडेंट था, पॉलिटिक्स ने बताते हैं कि 1.5 फुटिया खरीदा। हाँ। केस था उसके ऊपर, पूरा का पूरा केस ऐसे सॉल्व हुआ कि कोर्ट के अंदर से अलमारियों में अपने आप आग लगनी शुरू हो गई उसकी फाइलों में। ये सच्ची बातें हैं क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अखबारों में आई बात। बालाजी गए हो? मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ। गए हो? कुछ हाँ। देखा वहां पे? एक 7-8 साल की बच्ची, हाँ। जैसी गेट आया ना वो ऐसे करने लग गई, गोल गोल। उसने ऐसे हाथ रख लिया ऊपर। हाँ। भाई मेरे जैसे ना 15 आदमी लग गए, वो हाथ नीचे नहीं हो पाए 7-8 साल की लड़की के। जून के महीने में एक औरत चौकड़ी मार के बैठी हुई है, काले रंग का पूरा कपड़ा पहना हुआ है, बाल खुले हुए हैं, सामने आग जल रही है, आग बाहर धूप में, और वो भी पहाड़ी पत्थर के ऊपर। पहाड़ी पत्थर कितना गर्म होता है, उस पत्थर के ऊपर बैठ के अर्जुन 3 मारता है, कर्ण का रथ जाता है भाई 100 मीटर दूर, वो मारता है तो इसका 3 इंच हिलता है, 4 इंच हिलता है। तो अपने आप को बड़ा घमंडी समझने लग गया था अर्जुन। कृष्ण भगवान ने उसी वक्त उसका घमंड नीचे किया ना। कहते भाई पहले एक बात बता, तो तेरे साथ बैठा कौन है? श्री कृष्ण। पहला जो विकराल रूप दिखाया कृष्ण ने, वो यही बोला उसको कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे, भू लो कतल पाताल देख, गत और अग्नागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन, यह देख महाभारत का रण, मिरकतों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो आइए आज हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है दीपक वर्मा का। भाई कैसे हो आप? सो मच भाई, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है भाई? लुका छुपी भूतों से। लुका छुपी भूतों से। भाई मैंने भाई का बहुत पॉडकास्ट देखा है, मैं भाई का रियल टॉक पे भी देखा था, और आपका खुद का जो पॉडकास्ट है मैंने वो भी देखा हुआ है, जहाँ पे भूतों की बहुत ज्यादा बातें करते हो। और जो मुझको जो ये भूत का आइडिया आया था कि मैं अभी अपने शो में बात करूंगा, इनसे ही आया था। और अभी तो इनके सामने से मैसेज आ गया कि भाई पॉडकास्ट करते हैं। मैंने कहा व्हाई नॉट, जल्दी से आ जाओ भाई। भाई जल्दी से, अब देखो दिल्ली से यहाँ आए हैं स्पेशली मुंबई पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भाई, अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए। अब हमारी ऑडियंस जो है ना वो भूत की बातें बहुत पसंद करती है। अच्छा। और आप तो लाइक फुली घोस्ट बस्टर हो, काइंड ऑफ घोस्ट बस्टर, है ना? नहीं भाई, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर्टिफाइड। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर सर्टिफाइड। सर्टिफाइड। सर्टिफिकेशन कैसे होता है? सर्टिफिकेशन यूरोप से एक ऑनलाइन इसके कोर्सेज होते हैं,
3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ, उसके बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन मिलता है हाँ। जिसमें आपको गैजेट्स यूज करना सिखाएंगे, पैरानॉर्मल साइंस के बारे में बताएंगे, एनर्जीज के बारे में बताएंगे कि कैसे वर्क करती हैं। उसके बाद आप सर्टिफाइड हो जाते हो। आपके पास गैजेट्स हैं बहुत सारे। तो उसमें ऐसे पता चलता है, दिखता है कुछ? स्मार्ट कम्युनिकेशन होता है भाई। हाँ स्मार्ट कम्युनिकेशन, जैसे कि गैजेट्स बताता हूँ आपको थोड़े से ना मैं। हाँ। एक होता है EMF मीटर। EM मीटर। EMF मीटर, अच्छा। ये क्या करता है? वेव्स पकड़ता है एनर्जी की। ओके। क्या होती है ना, सारा एनर्जी का खेल है। हाँ घोस्ट भी जो होते हैं ना, वो एनर्जी से लेते हैं, लाइट से, पानी से, रात को हाँ। अदर सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। ओके। तो अगर आप लेके जा रहे हो, मीटर लेके जा रहे हो, हाँ। सुई है उसमें, हाँ जंप करती है वो, हाँ। जहां जहां जंप कर रही है इसका मतलब कुछ है। उसके बाद हमारे पास होता है मोशन सेंसर। ओके। अब मोशन सेंसर क्या है? एक डिवाइस है, लाइट है उसमें, उसके मोशन सेंसर की जो पावर है, हाँ। लाइट की स्पीड से भी कोई निकलेगा ना हाँ। तो भी जल जाएगा। ओके। तो अब क्या है, मच्छर मक्खी बहुत सारी चीजें होती हैं, हाँ। तो हम ध्यान देते हैं स्मार्ट कम्युनिकेशन पे। अब स्मार्ट कम्युनिकेशन कैसे हुआ? आपने 10 सवाल पूछे हाँ। और 9 सवालों में से 10 में से 9 पे एग्जैक्ट आंसर्स आए, अच्छा। तो उसके बाद वो आपका स्मार्ट कम्युनिकेशन है। फिर हमारे पास आता है स्पिरिट बॉक्स। हाँ। उसके अंदर सारे कुरान, वेद, ग्रंथ के वर्ड्स डाले हुए हैं, और वो आप जब उसको रखते हो तो वो इन्वायरमेंट में थ्रो करता है उन वर्ड्स को। हाँ। जैसे ही थ्रो करा और आपने पूछा आपका नाम क्या है, हाँ। यहाँ पे जो स्पिरिट है उसका नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है, हाँ। तो वो उन वर्ड्स को पकड़ के स्पिरिट बॉक्स में दोबारा भेजते हैं हाँ। और वहां से जवाब आता है। और वो जवाब कैसे आता है? मतलब ऐसे बोलता है कोई कान? मैं बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा, एक किस्सा बताऊंगा, बड़ा हाँ। प्यारा किस्सा था स्पिरिट बॉक्स का। हम भाई एक जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। अब एक गांव है जो साल के 7-8 महीने पानी में डूबा रहता है, डैम के पास है, डैम में से पानी छोड़ देते हैं, तो अभी भी है? अभी भी है। कौन सा गाँव है? ये नेपाल बॉर्डर के पास है भाई। तो वो तो अगर पानी में पड़ा है तो फिर वो मतलब बोट से ही खेती होती है, बोट से ही चलते हैं, घर भी बोट से ही इधर से उधर जाते हैं। ये कौन सी जगह है? अब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और हम वहां पर गए रात को 12 बजे, हाँ। और पूरा टाइगर टेरिटरीज है भाई, ओके। आसपास टाइगर्स, लेपर्ड्स, भालू। अब हम पहुंचे रात को, और हमें बताया गया था कि एक पेड़ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, हाँ। यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज हो रही है। अब हम पहुंचे रात को, मैंने देखा कि पहले तो वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं है। हाँ। एक अंकल थे काफी बूढ़े, हाँ। हमने काफी पैसे वैसे दिए उनको, हमने बोला कि अंकल आप लेके चलो हमें वहां पे। हाँ। और वो बोट से लेके गए हमें, और हमने सारे गैजेट्स निकाले, काम करे, तो स्पिरिट बॉक्स से हमने कम्युनिकेट करा कि यहाँ पर कौन है। ओके। तो एक लेडी की स्पिरिट थी, तो काफी देर कम्युनिकेशन चलता रहा, और आप वो वीडियो भाई मैं आपको लिंक भेजूंगा, जरूर देखना। ठीक है। पीछे से टाइगर ग्रोलिंग हो रही है, ओके। जानवरों की आवाज आ रही है, और जिस डैम के पानी में हम बोट लेके चल रहे हैं, हाँ। 1-1 क्विंटल के मगरमच्छ है उसमें। फिर हम वहां पे पहुंचे और हमने देखा कि भाई ये क्या, यहाँ पर एकदम से नाम आता है गीता, हाँ। और जैसे ही नाम आता है ना, हाँ। वो बोट वाले अंकल गिर पड़ते हैं बोट के ऊपर। वो जो बॉक्स में से नाम आता है गीता? हाँ। तो गीता कैसे, मतलब वो लिखा हुआ आता है? नहीं, बोलते हैं भाई, उस बॉक्स में से आवाज आती है? व्हाइट नॉइज होती है, गीता ऐसे काम करता है वो, अच्छा। व्हाइट नॉइज के तो साथ। जैसे वो मैं एक YouTube पे देखा था, जब सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, वो मैंने भी करा था, और जब सिद्धार्थ शुक्ला की भी हुई थी, तो किसी ने उसकी उनकी आत्माओं को करके वो जो बातें करते हैं वो सब रियल होता है? भाई अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। नहीं भाई सच बताओ ना, जो पता है, अगर आप हो पैरानॉर्मल देखो अब देखो मेरी बात सुनो, मेरे को ये थोड़ी चीजें फेक लगती हैं। अब जैसे कि किसी की सुसाइड किसी ने यहाँ पर करा है, हाँ। यहाँ पर मरा है, आप दिल्ली में बैठ के उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। दिल्ली भाई छोड़ो, वो तो बंदा यूएसए में कहीं पे बैठ नहीं के नहीं, कर वो रहा था। भाई नहीं, वो नहीं हो सकता ऐसा, है ना? आपको उस जगह जाना पड़ेगा, और हो सकता है एनर्जी उस टाइम वहां पर प्रेजेंस हो या ना हो। हाँ हाँ, ये भी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जब मरने घोस्ट के हंटिंग इज 14 लाइक अ to टाइगर 15 हंटिंग, हाँ, हर बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कि जैसे जब कोई इंसान मरता है तो उसकी जो स्पिरिट होती है वो 15 दिन तक रहती है, उसके बाद फिर वो चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। फिर कैसा है? भाई काल चक्र है बहुत बड़ा, हाँ।
ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी एक थ्योरी हमने रिसर्च करी, जगह जगह पे इनके डायमेंशंस बने हुए हैं। जैसे भारत के अंदर 3 डायमेंशन है, ओके। एक राजस्थान में है, हाँ। एक एमपी में है, हाँ। और एक आपका गुजरात में है। डायमेंशन एज इन? डायमेंशन मंदिर है, हाँ। भूतेश्वर महादेव। हाँ। अब ये एक महादेव का ऐसा रूप है जो भूतों को संरक्षण देता है, करेक्ट। संभालता है। हाँ। तो यहाँ पे डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन इन द सेंस, आपको कोई भी, जैसे कि जब तक यहाँ पर वो आत्मा नहीं पहुंचती ना, उसको हाँ। मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके। तो वहां पर आप, जैसे हम गए थे, इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, यहाँ पर बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था हमारा। हाँ। तो नारियल में बिठा के लेके जाते हैं नारियल में बिठा के आत्माओं को अच्छा। मुक्त कराने। अच्छा। कुंड बना हुआ है एक, हाँ। और बहुत सारी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का है ना, वो गढ़ है। ओके। पहले के जमाने में ना, हमारे जो साधु संत हुआ करते थे, वो समाधि लिया करते थे भाई। हाँ बिल्कुल। तो जो समाधि लेते हैं ना, हाँ। तो हिंदू धर्म में हमारे जलाते हैं, लेकिन जब वो समाधि लेते हैं तो उनको दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है। करेक्ट। तो वो ऐसे बैठते हैं, हाँ। और बीच में 5वां स्तंभ गाड़ा जाता है। तो जहां जहां वो पोल्स हैं, हाँ। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर किसी महान संत ने समाधि ली है। ओके। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे ओके। कि समाधि क्यों ली जाती थी। क्यों ली जाती थी बताओ, चलो। समाधि क्यों हमारी लेते वो थे? वाली बात छूट जाएगी कि स्पिरिट बॉक्स काम कैसे करता है। हाँ बताओ, सॉरी सॉरी, मैं वो हम क्या है ना, बातों से बातें मुझे हो रहा है कि यार स्पिरिट बॉक्स, तो मुझे लगा कि मुझे बस यही जानना था कि स्पिरिट बॉक्स तो उसमें से आवाज आई गीता। हाँ गीता। जैसे गीता आवाज आई, बंदा गिर गया बोट पे, हाँ। वो बूढ़े अंकल, हाँ। और रोने लग गए। 8 साल पहले उन्हीं की बेटी थी वो, जो कि वहां पर अपनी मां से एक सोने की चेन के पीछे लड़कर आके उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो नाम सुन के गिरे थे? ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड कैप्चर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हमने सॉल्व करी हैं। वन ऑफ द जिसको मोस्ट प्रूफ कह सकते हो गोस्ट का, वो मैंने कैच करा है वो बताओ। एक होटल में। हाँ। अंबाला होटल है भाई। हाँ। ये पूरी सिटी अबैंडन्ड है, हाँ। और यहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन हुए थे पहले। हाँ। फ्लैट्स बने हुए हैं, सिटी बनी हुई है पूरी। अंबाला में? अंबाला में, हाँ। आउटर स्कर्ट्स में। हाँ। ये आप पंचकुला की तरफ जाएंगे ना, ओके। वहां पे एक पूरी सिटी है ये। हम्म। तो सीएम वीएम का कुछ लफड़ा था, बादल जी का, ओके। उनकी वजह से ये पूरी अबैंडन्ड हो गई थी। हाँ। 200-300 कमरे का होटल है यहाँ पे। हम्म। हमारे मतलब एक और अदर चैनल है जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते थे पहले, उन्होंने बताया मेरे को कि यहाँ पर भाई कुछ तो है। हाँ। तो हम पहुंचे वहां पे, तो पहले दिन तो दरवाजों में से आवाज आ रही है, खट 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 खट, और जितने भी शाफ्ट लगे हुए ना, उसमें से ऐसा लग रहा है भाई कोई भाग रहा है, हम्म। आवाजें आ रही हैं। तो मैंने कहा शायद मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में पहला थॉट ये आएगा क्राइम, हाँ। बंदे बैठ चुपके ना बैठे हाँ। हो, हाँ। हाँ। कोई हाँ। ऐसा ना हो, कुछ भी। वही था हमारे भी दिमाग में। लेकिन भाई एक गैलरी थी जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिखाई दी। हम्म। वहां पे हमने मोशन सेंसर लगाया, मोशन सेंसर जलने लग गया। अच्छा। उसके बाद हमने इंफ्रारेड कैमरा लगाया और नाइट विजन कैमरा लगाया। ओके। जब नाइट विजन कैमरा वहां पे हमने लगाया ना, हम्म। तो उसके अंदर से एक चीज, हम्म। एक आदमी है वो, हाँ। जिसका पैर नहीं है, वो भी रिकॉर्ड है, जिसके पैर नहीं है, धड़ है, और वो इस कमरे से और उस कमरे में ऐसे गया। रिकॉर्ड है मतलब? हमने ये रिकॉर्ड recorded है करा। आपके पास? हाँ भाई, रिकॉर्डेड है। ये मुझे सब जो बता रहे हो ना वो सब दे देना, दिखाऊंगा मैं। हाँ, हाँ। ये आप डालना कि एक चीज यहां से यहां जा रही है। हाँ। 100% प्रूफ इसलिए हो जाता है क्योंकि पैरानॉर्मल साइंस जब आप पढ़ोगे ना, जब स्पिरिट मूव करती है, हाँ। तो पीछे स्पेस डिस्टॉर्शन होता चला जाता है। अच्छा। ऐसा लगेगा पीछे सब कुछ ब्लर होता चला गया, डिस्टॉर्ट, जो हाँ। हवा है वो पूरी हाँ। डिस्टर्ब हो गई पीछे से। अच्छा, एक ही बताओ, जैसे आपने इतनी स्पिरिट्स को आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बोलते हैं कि जब कोई भी स्पिरिट आपके आसपास होती है या आपके पास में होती है तो आपको बहुत ही गंदी स्मेल आती है, कच्चे मांस की या फिर सड़े हुए अंडे की या फिर मरे हुए जानवर की, ऐसी कोई मिथ है बदबू भाई होती ये है? सब, हाँ? मिथ है। मिथ है। हाँ। ओके। जैसा हम सोचते हैं ना हाँ। भूतों को कि कोई औरत खड़ी है, डायन, चुड़ैल, हाँ। ये सोच है, बस एनर्जी होती है, ओके। कोई फॉर्म नहीं होता इसका। वो कोई शेप शिफ्टर टाइप, कोई भी शेप, आपको एक शैडो दिखाई दे जाएगी, हाँ। ब्लैक या व्हाइट। हाँ। टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, अगर आपके पास गैजेट्स हैं तो। हम्म। और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन 1-2 डिग्री या 1-2 सेल्सियस का नहीं होता भाई, हाँ। 15-15, 16-16 सेल्सियस का फर्क आपको दिखाई देगा। अच्छा जी। हाँ,
सिर्फ इतनी सी दूरी पे, जितनी दूरी पे कैमरा है, हाँ आपको ठंड लगेगी हाँ। और इधर आओगे तो गर्मी लगेगी, ठंड लगती है, ये तो मैंने सुना था, ठंडा ठंडा फील होता है। बहुत ज्यादा। हाँ। तो ये सब चीजें हैं। और मेन चीज ये है कि भाई आप तो एस्ट्रोलॉजी जानते हो, हाँ जहां हमने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ा है ना, तो कुछ ही लोग होते हैं जिनको ये देखने को चीजें मिलती हैं। राहु का कुछ लोचा है, राहु का ये लोचा ये होता है। ये आप ज्यादा बेटर बता पाओगे। राहु का होता है, राहु और शनि का इसमें जिसके फुल weak है। फुल नहीं नहीं नहीं, जिनके बहुत अच्छे हों उनको दिखती हैं चीजें। उनको दिखती नहीं है, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा, भूत किन को दिखते हैं? हाँ। भूत उनको दिखते हैं जो देवता गण के होते हैं या मनुष्य गण के होते हैं, राक्षस गण वालों को नहीं दिखते। तो मैं तो राक्षस हूँ भाई। अगर फिर आपको फिर दिखते नहीं होंगे। नहीं, महसूस होता है। देखो As- अगर आप मनुष्य गण या देवता गण के होते तो जितने आप भूत प्रेत के आसपास घूम रहे हो ना, घूम ही ना पाते। वो आपका शरीर बैंड को बजा पूरा, कभी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कभी क्या ही हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। हुआ ना मेरे साथ हाँ। भाई, ऐसा कुछ चीजें हुई, तभी मैं थोड़ा सा राक्षस गण को नहीं कुछ कहते। नहीं, मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी हुई लाइफ में। अब आपने पंगे भी तो फिर इतने लिए हैं ना, ये थोड़ी ना कि मतलब कि एक होता है कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो आपको राक्षस गण होते हैं, उनको भूत प्रेत आसपास होते हैं, बस उनको फील आया था कि हाँ कुछ है, क्योंकि वो Senses। राक्षस गण को कुछ नहीं बोलता। हाँ। देवता गण और मनुष्य गण को तो छोटे वोटे पहुंचा देता है, प्रॉब्लम कर देता है, सर पे चढ़ जाता है, कंधे पे बैठ जाता है, क्या क्या कर लेते हैं यहाँ सही पे। कह रहे हो आप ये हाँ मैंने तो एक्सपीरियंस करी हुई है ना ये चीजें। हाँ, मेरे पे तो एक बार किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। अब ये राहु ही होता है, जैसे मेरा अच्छा है, आपने बताया अपने पॉडकास्ट पे? मैंने बताया था एक बार, अच्छा, किसी black को magic बताया था किया कि हाँ मेरे को ब्लैक मैजिक हुआ था, और वो किया था कि मेरे पे किसी ने वशीकरण। तो मानते हो ब्लैक मैजिक? भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ना, मैं तो मानता ही मानता हूँ। उस टाइम तक मैं बिल्कुल नहीं मानता रहा, और बिल्कुल कहते ना भगवान में मानता तो था, पर इतना नहीं मानता रहा। सिर्फ पता रखा कि कृष्ण भगवान है, वो अपने आप कर लेंगे, सब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लॉकेट पहना हुआ कृष्ण भगवान का, मुझे कुछ नहीं होगा, जैसे बचपन में बातें करते थे ना। पर जब वो हुआ तो फिर भाई क्या बताऊं, 7 दिन तो पानी पिलाया उसने मुझको, ठीक है, सुबह उठ के फूक के पानी पिलाते हैं, पानी पिलाया। फिर उसके बाद मैं मुंबई आया था, सिर्फ 6-7 दिन के लिए आया था मैं। पर भाई मैं मुंबई ही रह गया, उसके बाद जा ही नहीं पाया। मेरी माँ वेट करती रही दिल्ली में कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। 4 महीने के बाद मैं वापस गया हूँ, और 4 महीने के बाद जाके मैंने सिर्फ अपने कपड़े उठाए हैं। मेरी बंदी वो जो थी वो भी साथ में गई थी। 2 दिन रहा हूँ दिल्ली में, अपने कपड़े उठाए, सारा का सारा सामान लेके वापस मुंबई, और काम धंधा कुछ नहीं हुआ। सोच रहा ऐसा ऐसा लगा था काम धंधा हो जाएगा, मेरा शो स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं वो नहीं, कोई काम धंधा नहीं हुआ। 3 साल लग गए। और कहते हैं ना ये जो टोटके होते हैं ना, ज्यादातर 3 साल के ही रहते हैं। जो ब्लैक मैजिक होता है, अगर कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करते हैं तो 3 साल तक असर रहता है। उसके बाद जो बंदा मैजिक करता है, ब्लैक मैजिक करता है, उस पर वो रिटर्न चला जाता है। 1-2-3 महीने फिर मैंने माला करनी शुरू करी, सुबह 4 बजे उठ के। कहते हैं ना जब कुछ समझ नहीं आता तो भगवान ही याद आते हैं, तो फिर भगवान याद आए मुझको। सुबह नींद तो आती नहीं थी, 2 घंटा सोता रहा, सुबह 4 बजे उठ के माला करने लगता था। तो माला करते करते ना वो एक सिक्स सेंस जागने लगी, एक सिक्स सेंस जाने लगी। मतलब मुझको ना मेडिटेशन करते हुए पृथ्वी की आवाज आती थी कि पृथ्वी घूम रही है, तो कैसी घूम रही है, आवाज कैसी आ रही होगी उसकी। तो मेरा मेडिटेशन उस लेवल का पहुंच गया था, और मेरा एक ऑरा भी बहुत अच्छा क्रिएट हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो आप जैसे मैनिफेस्ट करने लगते हो ना, आपको वो चीजें फिर मिलने लगती हैं। तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था, अपने इस डर से कि इतना डर लग रहा है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं, कुछ बोलने आता हूँ गायब हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे फ्रेंड के साथ खड़ा हूँ, मैं अभी उससे कुछ बात कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद मैं कुछ और ही बात कर रहा हूँ, वो डर जाता रहा। सामने वाला मेरा फ्रेंड वो भाग गया था एक बारी। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी आपकी बात के बाद। फिर उसके बाद मैं एक मौलाना के पास गया, अपनी फ्रेंड के थ्रू मिला मैं उनसे। उन्होंने देखा, उन्होंने चार्ट चूट बना के बोला, बोलते भाई तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो इस धर्म की है, उसने तुम पे ऐसा ऐसा किया है, तो ये तुम आओ मेरे पास फ्राइडे को आओ, तुम्हारा मैं करता हूँ, उपाय करता हूँ। तो पता नहीं कोई तो वो फ्रेश बकरे की मुंडी काट के लेके आए थे, और मुझको बोला कि सारे अपने नेल्स कट करके मुझे दो फ्राइडे के दिन ही। अंदर लेके गए, जो भी था उनका जहाँ पे वो लेके जाते हैं वहां लेके गए। मेरे सर के ऊपर चुन्नी उड़ाई, वो जो होती है बाबा की, जो वो होता है चादर होती है, चादर उड़ाई, नेल्स पीर की चादर उड़ाई, और फिर नेल्स लिए मेरे, और वो लिया, और वो सर के ऊपर से बाहर के बोला कि तू बाहर जा। मैं जैसे जैसे बाहर जाता गया ना, वैसे वैसे मेरे शोल्डर लाइट होते चले गए, मेरी आंखों में ब्राइटनेस आती चली गई, और मैं भाई उसी वक्त मतलब ठीक हो बिल्कुल गया। और एक्सपीरियंस किया। हाँ, और अब मानो वो टोटका उतरा है, उसके 1 हफ्ते बाद सामने से बंदी बोलने आई है ब्रेकअप, जो मैं करना चाह रहा था इतने सालों से, जो छोड़ ही नहीं पा रहा हूं मैं। क्या होता है ना, जब आपके ऊपर कोई प्रेत, देखो मारण, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण, वो मोहन में ही आ जाता है। तो आपके साथ ये सेकंड कैटेगरी का वो हुआ।
टाइप ऑफ प्रेत्स होते हैं तंत्र के। हाँ जब आप तांत्रिकों में घुसोगे ना, आप देखोगे अलग ही दुनिया चल रही है। एक एक तांत्रिक 2-2, 3-3 हजार प्रेत लेके बैठा है। कहाँ होते हैं तांत्रिक? आप भाई पश्चिम बंगाल चले जाओ। पर उनका उनका फायदा क्या है? मतलब ऐसे 200-300 ऐसे इतनी हजारों आत्माएं लेके बैठी बताऊंगा। हैं। हाँ तो आपका जब ये प्रेत छोड़ा जाता ना, तो वो कहाँ बैठता जाके पता है आपको? कंधे पे। सबकॉन्शियस माइंड में। ओके। तो जो आप बता रहे हो ना, विजन ब्लर हो रहा था, हम्म हैवीनेस रहती थी, बॉडी को, हमारे पूरे ऑरा को हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक एक ऐसी एसएसडी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल। माइंड की एक लिमिट है, 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट। तो उसके अंदर से कुछ थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर, और फिर हमारी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है। राइट। सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है, जहां पर कृष्ण होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे जाके बैठ जाता है हमारा प्रेत, और वो आपको फिर घुमाता जो है। उसका टारगेट उसको मिला हुआ है, अगर मारण क्रिया है तो भाई वो फिर मार के ही बाहर निकलेगा। नहीं, वो तो वो क्रिया थी कि मैं उसका बन के रहूं। वशीकरण, मोहन। वशीकरण। और और उसके मम्मी पापा ने जो किया था वो ये था कि मैं घर से चला जाऊं। तो होता क्या था, अब जब ये दोनों मैच हो गए, अंदर mix हो लड़ते गए, थे, अंदर लड़ते थे भाई। हाँ, तो जब ये मिक्स हो गए तो क्या होता था, घर में रहूं तो घबराहट, बाहर निकलूं तो घबराहट, छोड़ने का सोचूं तो घबराहट, रहने का सोचूं तो घबराहट। मतलब इतना बुरा हाल था। उसने किया कि ये बन के रहे, उन्होंने किया कि चला जाए। मतलब मैं ऑटो में भी अगर बैठा हूं ना, अगर सामने से कोई बस आ रही दूर से, तो मुझे लगा कि बस टक्कर मार देंगे, मर जाऊंगा अभी। चलो वो भी छोड़ो, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। दाना हो गया इधर मेरे, एक पस वाला दाना है, छोटे छोटे होता ना, यहाँ दाना हो गया, मैं उसको छू रहा हूँ बार बार, मुझे लग रहा है कैंसर हो गया, मर जाऊंगा मैं। सबकॉन्शियस माइंड। बहुत बहुत। एक बार ऐसी हुक्का पी रहा था बचपन में, उसी टाइम में हुक्का पी रहा था, हुक्का पिया, कफ हुआ हल्का सा, वो थोड़ा मुझे ब्लैक दिखा, मैं कहा, ओह fuck, मैं तो गया, मैं तो गया। इतना डर गया था मैं। मतलब वो टाइम ऐसी थी, मतलब ऐसा ही था वो टाइम कि बस मुझे लगा था मैं अब गया, अब गया, अब गया। भाई मैं बहुत सारी जगह है ना, एक बात बोलता हूँ, अगर ये बंदे करे ना, और शिव पुराना पढ़ना, आपने तो पढ़ी होगी शिव पुराण? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ूंगा। हर समस्या का हल एक लोटा जल। ये बात तो 100% सच है। मैं बहुत सारे लोगों को बता भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, यूएस से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कनाडा से, मतलब अलग अलग कंट्री से, इंडिया से भी, कि भाई मेरी कुंडली देख दो, मेरी कुंडली देख दो, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरी शादी नहीं चल रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। बहुत सारे मैसेजेस हैं, सबको रिप्लाई करना आसान नहीं है। और मैं एस्ट्रोलॉजी का कुछ बहुत जल्दी शुरू करूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ, सबसे बड़ा उपाय है जो भाई ने हर बोला समस्या अभी, का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल लो। नियमित जिसके रूप भी से। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, सुबह सुबह शिवलिंग पे जाओ और शिवलिंग पे चढ़ाओ। जाके जल चढ़ाओ। सारे कष्टों का उपाय, सारी चीजों को, सारे ग्रहों का उपाय, सारे कष्टों का उपाय यही है। देखो, एक तो शिवलिंग पे जल चढ़ाना, और दूसरा कर्म। गौ माता की सेवा करना। गौ माता की सेवा मतलब कि जो दान पुण्य होता है, गौ माता को थोड़ा खिलाओ पिलाओ, बाकी जो गरीब है उनको खिलाओ। तो एक दान पुण्य सबसे बड़ी चीज है, और वो दूसरा शिवलिंग पे, और बाकी कर्म तो अच्छे हो जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, हम जैसे मंदिर जाते हैं कभी, आप मंदिर गए, मैंने बोला कि जाओ सुबह सुबह मंदिर चले आना, शिवलिंग में जल चढ़ा देना और गौ माता को खाना खिला देना, आपने कर दिया। उसके बाद अब दिनचर्या आपका ऐसा शुरू हुआ, क्या आप गलत काम कर पाओगे पूरे दिन में? भाई आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने तो इन छोटे छोटे उपायों से ना अपनी लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज देखा है, मैं बता नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं करा। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को है ना 2-3 साल पहले अपनी कुंडली दिखाई थी। अच्छा जी। उसने मेरे को कहा तेरा बुध वीक है, ये वीक है, ये पन्ना पहन ले, अच्छा जी। 2 रत्ती ये वो। मैंने कहा, अब मैंने पन्ना देखना शुरू किया। जब आपके माइंड में कोई डाल देता ना ये चीजें कि बेटर ही होगा यार, तेरा सूर्य उच्च का है, तुझे तो अभी तो तुझे यहाँ होना चाहिए, अच्छा। यहाँ होना चाहिए, हाँ, तू अभी यही है। हाँ। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, पन्ना ढूंढते हैं। मैंने बैंगलोर में सर्च करे, 18,000 का। हाँ। मेरे को किसी ने बताया दुबई में मिलेगा तेरे को ओरिजिनल, 2.5 लाख का। अच्छा। मतलब मैं कंफ्यूज ही रह गया भाई। हाँ। मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। हाँ। मेरे को एक बंदा मिला, हाँ। उसने बोला तू है ना कुछ मत सोच, कुछ मत कर, फीड कराना चालू कर,
स्ट्रे डॉग्स को, गाय को, और कुछ मत कर। भाई मैंने आज नियमित रूप से, मेरे को भाई 1 साल हो गया है, हाँ मैं नहीं होता तो मेरे जो स्टाफ है जो भी है वो, नहीं तो पार्टनर मेरा कोई भी, हमने 1 साल से अपने पूरे एरिया के डॉग को ना फीड कराया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और सिर्फ 5 दिन के अंदर ना भाई, जो मैं सोच भी नहीं सकता था ना वो होने लग गया। बिल्कुल रास्ते खुलते चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको ऐसी सी बात बताऊंगा ना पारस भाई, मैं ना बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर ना क्यूरियस हूँ, बहुत ज्यादा। ओके पहले मैं नॉन बिलीवर था, ओके मैं भूतों को नहीं मानता था। मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद ही ये था कि अंधविश्वास के खिलाफ, ठीक है। भानगढ़ में जाके मैं गालियां दे रहा हूँ। अच्छा रात जी, को 2 रातें रुका हूं मैं भानगढ़ में, रात को 2 रातें रुका हूँ भाई, पूरी क्या बात कर रहे हो भाई। वो वीडियो 5 मिलियन है आज। है। हाँ। मैं तो- 2 रातें रुका हूँ हाँ। और मैं वहां गालियां दे रहा हूँ अच्छा। कि तेरी में दम है तो आ जा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ पाड़ ले, मेरा क्या पाड़ेगा। हाँ और फिर? भाई वहां कुछ नहीं हुआ, हाँ। मैं घर नहीं पहुंच पाया उसके बाद भाई, मैं लॉकअप पे। जेल मतलब पाड़ ही लिया फिर उसने। मैं आया, रास्ते में आया और एक ट्रक ड्राइवर नशे में धुत, हाँ मतलब हमें उड़ा ही देता वो, हाँ बिल्कुल 84 गाड़ी हमारी बची। मैंने उसके आगे गाड़ी लगाई, उतार के उसके, मतलब जो भाई क्या करें, हाँ। पुलिस वालों ने वहां के मुझे ही धर लिया, पूरी रात लॉकअप के अंदर। चुनाव चल रहे थे, मजिस्ट्रेट जो थी वो अलवर से कोटपुतली गई हुई थी, वो जब तक नहीं आएगी बेल नहीं मिलेगी। फिर कितने दिन रहे? दो मतलब एक रात 2 दिन पूरा रहा लॉकअप में, इतनी सी बात के लिए। अब वो बहम लगा लो या फिर एक्सीडेंटली लगाओ, तो दिमाग में चीजें क्लिक हुई। फिर मैं जो अम्बाला होटल का बता रहा हूँ, जो हमने चीजें कैच करी, कि हमने वहां पर एविडेंस कैच किया प्रॉपर, वहां से मेरे दिमाग में आया कि भाई भूत होते हैं। है भाई, तुमसे ऊपर भी कुछ है जो चल रहा है। तब रियलाइज हुआ आपको? हाँ, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो हमारी आंखों के आगे एक नारायणी माया का पर्दा है, हाँ जिसके कारण हम इन चीजों, अदर डायमेंशन की चीजों को नहीं देख सकते, करेक्ट। ना फील कर सकते हैं। इसमें आया, तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैंने देखा बंदे को बिच्छू ने काट लिया है, जंगल में हम, और मैं देख रहा हूँ बहन क्या नॉनसेंस चल रहा है यार, ये बैठा के उसको मंत्र फूक रहे हैं। मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ, मैंने कहा यार मैं उसको गाड़ी वाड़ी लेके यार हॉस्पिटल लेके चलो, मर जाएगा यार ये। 15 सेकंड के अंदर बंदा ठीक, बिच्छू के दर्द से, मंत्र से। मंत्र से? हाँ बिच्छू के डसने के बाद जो मरने की हालत में था, मंत्र से ठीक हो गया। हाँ। तो मेरा दिमाग भाई बना गया, मैंने कहा भाई क्या है ये, मंत्रों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो पता लगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है ना, सिर्फ वाइब्रेशंस है मंत्रों की। बिल्कुल, ओम, वो तो है ही। ओम। मंत्रों की पावर का पता लगा। तांत्रिकों के साथ पॉडकास्ट किया, अलग अलग एंटिटीज के बारे में पता लगा। आपको 1.5 फुटी एंटिटी सुनी आजकल बहुत चल रही है। मैं पूछने वाला था अभी हाँ। आपसे, ये 1.5 फुटिया वाला क्या सीन है? ये जो छोटे छोटे जो बोनों का बताते हैं कि वो बड़े पावरफुल होते हैं, लोग उनको 5-5 करोड़ रुपए में खरीदते हैं, कुछ टाइम के लिए आपके पास रहते हैं वो। उसके बाद अगर मतलब जो भी कोई भी बड़ा आदमी होगा, पॉलिटिशियन या कोई सेलिब्रिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने होते हैं, तो वो कुछ आपके पॉडकास्ट के नीचे भी भर भर के खुद कमेंट आने लग जाएंगे। है 1.5 फुटे के ऊपर। चंडीगढ़ का एक इंसिडेंट था, हाँ एक पॉलिटिक्स ने बताते हैं कि 1.5 फुट का खरीदा, हाँ केस था उसके ऊपर, नाम नहीं लेंगे हम उसका, वो कमेंट्स आप पढ़ना तो उसमें पता लगेगा। ओके ठीक है। केस था एक उसका, हाँ और पूरा का पूरा केस ऐसे सॉल्व हुआ कि कोर्ट के अंदर से अलमारियों में अपने आप आग लगनी शुरू हो गई उसकी फाइलों में। ये सच्ची बातें हैं क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अखबारों में आई बातें। तो बताया गया कि कोई 1.5 फुट एंटिटी है जो उसने 5 करोड़ में खरीदी थी, और उससे ये सारे तो काम इन करवाए। इन लोगों को पता कैसे चला कि ये 1.5 फुटिया कोई एंटिटी है? क्योंकि वो तो बहुत ही वो होती है ना, मतलब सीक्रेट होती है ना, सीक्रेट होती है, लेकिन एक दूसरे तांत्रिक को होते हैं, उनको सब पता होता है करेक्ट कि क्या चल रहा है। एंटिटीज के बारे में तो भाई आप इसको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। 1.5 फुटिया आप ऐसे बताया जाता है कि आप इसको बस कोई चीज दिखा दो ले जाके, वो चीज आपकी है। मतलब कहाँ से आई है ये 1.5 फुटिया? कौन है ये 1.5 फुटिया? ऐसी कौन सी शक्ति है इनके पास
शमशान साधना के बारे में सुना? शमशान साधना, हाँ मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, अभी आज ही देख रहा था सुबह। अच्छा। वो कौन है वो बंदा जो नया बाबा आया कोई, तो है ना, वो उसका देख रहा था कोई पॉडकास्ट, वही बता रहा था कोई शमशान साधना, शमशान घाट की साधना करता था वो, है ना। नहीं नहीं, वो तो वो कोई नहीं मांस करता था। खाता था तो वो उसको लॉलीपॉप समझ के खाता, तो लॉलीपॉप लगता है उसको, समथिंग लेता है, ऐसे कुछ बोल क्या रहा था। सोचते हो आप इन सब के बारे में? मुझे तो भाई उसकी बातें समझ नहीं आई। मैं थोड़ा बहुत फेस रीड भी करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मैंने उस बाबे की, नकली बाबे की शक्ल देखी, मैं कहा बेकार आदमी है, बिल्कुल झूठा, एक नंबर का झूठा आदमी, पाखंडी है। ये ड्रेस पहन मत और इतने टीके मत लगा भाई। गुस्सा आ गया पारस हाँ भाई नहीं, को। क्योंकि ये इन्हीं लोगों की वजह से ना बाबाओं के नाम खराब हो रहे हैं। हिंदू धर्म जो कि का। हाँ, हिंदू धर्म का, जो जो ढंग के लोग हैं, जो ढंग के साधु लोग हैं, जो जो ढंग की वाणी बोलते हैं, जो सिर्फ सिखाना जानते हैं भगवान के बारे में, ये। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ जो मेरा इंटरेस्ट आया ना इसमें, मैं इस यूट्यूब चैनल का नाम ही लूंगा। एक मैंने आपको अभी ऑफ द कैमरा बताया कि मैंने एक बंदे को कितने पैसे ऑफर करे पॉडकास्ट में आने के लिए, हाँ हाँ, आपने बताया मुझको। लेकिन वो नहीं आया। उस जो जो तांत्रिक को देख के आप हिल गए कि उसने क्या किया। हाँ, क्या किया था उसने ऐसा? भाई लोगों को साधनाएं कराता है और ऐसी ऐसी एंटिटीज आपको साधना तो करी जाती है, सिद्धि पाई जाती है। सिद्धि भाई कोई नहीं पा पाया आज तक। तो सिद्धियां होती है लोगों के पास। कहते हैं रावण ने ही पाई थी सिद्धि बस। नहीं, उसके पास तो बहुत सिद्धियां थी रावण के पास, तो मतलब वो तो, भाई ये भी इसके ऊपर भी एक अलग डिबेट है। रावण के ऊपर तो अलग ही डिबेट है। वो तो कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आज ये कुंडली जागरण के बारे में सुनते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बहुत नॉर्मल है। हाँ। कहते हैं कुछ कि नॉर्मल नहीं है। कौन कहता है कुंडली जागृत हो जाती है? भाई साहब, हाँ। नहीं होती है। रावण के भी कहते हैं 2 ही चक्र एक्टिवेट थे हाँ बस, जी, तब उसने इतना कोहराम मचा रखा था। हाँ जी। ये तो आज की डेट में जो बैठे हैं, जो कह रहे हैं हम सारे चक्रा खोल देते हैं मेडिटेशन से, अबे यार कैसी बातें करते हैं। मतलब अगर सारे चक्रा खुलने लग गए तो अपन निर्वाणा मिल जाएगा। आप यहाँ पे हो गई नहीं, यू विल बिकम वंस हेल, जस्ट भाई, खत्म हो जाओगे एकदम ही। जहां तुम्हारे ये सातों चक्र खुल गए, एक औकात ही चक्र भी नहीं खुल है। गया तो ऐसे ऐसी पावर लेके घूम रहे होगे, औकात ही नहीं है भाई। पता नहीं है। आजकल तो वो सिखा रहे होते हैं, देखो यूट्यूब पे या फिर वो रीलों पे देखो, कुंडलिनी कुंडलिनी बोल बोल के पता नहीं कौन सी कुंडलिनी जागृत करते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं बेसिकली, ये टांग को अपने हिप्स के नीचे रख के, लेफ्ट टांग को और राइट टांग को अपने मूलाधार, नाभि, हाँ मूलाधार, वैसे वैसे बैठ के जब हम सांसों का ध्यान करके और भगवान का नाम लेते हैं, उन सांसों को छोड़ते हुए, तो आपका जो रूट चक्र होता है, मेन चक्र, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो अगर कभी वो कोई साधना करता है ना, मतलब मेडिटेट कोई आपको करता है, हुआ है? मैं करता हूँ भाई, मैं वो करता हूँ हमेशा। नहीं, आपका वाइब्रेट हुआ है? वाइब्रेट वैसा नहीं होता, मैं बताता हूँ। मतलब कैसा होता है कि आपके शरीर में पसीने आने लग जाएंगे, आपको गर्मी लगने लग जाएगी। मेरा हुआ है भाई। हाँ, और ना आपको ऐसा दिखने लगेगा आसपास जो आपके साथ अब होने वाला है। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको, जो आप बता रहे हो। राइट, वो मैं एक्सपीरियंस करता आप हूँ बैठे रोज। हो रहे हैं ऐसे, हाँ, तो आप सामने से खड़े होकर अपने आप को देख रहे होगे। करेक्ट करेक्ट। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राधा रानी को देखूं, मेरा सिर्फ इतना ही रहता है। तो मैं उन तक ही पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को क्या देखूं, मैं उन्हीं का ही हूं, तो उन्हीं को देखता हूं मैं। तो मुझे उस चीज से ये समझ में आया कि वो जो पसीना और जो गर्म होता हूं ना मैं वो करते हुए, और जो सांसें जो मेरी कंट्रोल में आती हैं मेरे उस वक्त, वो नीचे जो चक्र होता है वो वही हीट देता है पूरी बॉडी में। भाई मेरी लाइफ में ना गीता आई। गीता, गीता जी पे बात करते हैं। गीता आई मेरी लाइफ में। हाँ। और गीता बहुत कुछ लेके आई। मेरे को किसी ने ना, मेरे पॉडकास्ट में आते हैं बंदे, तो वृंदावन के सबसे महान जो कथावाचक है वो मेरे पॉडकास्ट पे आए, इंद्रेश जी के पिताजी जी। अरे अरे, गीता देखे गए भाई। मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन ना चाहो तब भी आपकी लाइफ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। काम धंधा मैंने सब छोड़ दिया, सोचा, गीता पढ़ी थी एक दिन सामने ऐसे ही, मैंने सोचा इसको पढ़ते हैं। और मेरे को इस टाइम बुक्स पढ़ने का बहुत, अभी मैं विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ रहा हूँ। ओके। तो बहुत बुक्स, मेरे को ये सब बहुत शौक है। आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिसको आप अब ध्यान की बात करते हैं हम। ध्यान, आप कह रहे हो कि सबका ध्यान का एक्सपीरियंस अलग होता है, सबका अलग होता है। ये जो आप बता रहे हो ना, बड़ा टफ है भाई। हाँ, कि अपनी सांसों को कंट्रोल करना है, नोट करना कि ऊपर जा रही है अंदर जा रही है, बड़ा टफ है। एक इजी बताता हूँ। आंखें बंद करिए आपने, आप देखो एक दरिया है। हाँ, बहुत दूर तक, यहां से एक बोट आई, हाँ, जा रही है। अच्छा, वहां तक पहुंचानी है, आखिरी तक। हाँ,
वो हाँ मैं समझ गया, आप ये वाला करा रहे हो ना भाई। जो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ कभी आपने सुना होगा गुरु लोग बोलते हैं या फिर मेडिटेशन वाले लोग बोलते हैं सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो। सांसों के गुण रहस्य एक बुक भी है। मैंने ना हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो प्रेमानंद बाबा जी हैं, तो मेरी मम्मी प्रेमानंद बाबा जी की वजह से ही वृंदावन गई थी, क्योंकि उनसे कथा सुनती थी और उनसे कथा सुनने के बाद मेरी मम्मी को इतना प्रेम हो गया वृंदावन से कि वो वृंदावन में ही उन्होंने बोला मैं तो वहीं जाऊंगी। और प्रेमानंद तो बोलते हैं मैं तो यहीं रहूंगा हमेशा, प्रेमानंद महाराज जी। तो वो ही बोलते हैं कि तुम अपनी सांसों का ध्यान दो। और वो बोलते हैं कि वो जो पोजीशन, क्या बोलते हैं उस पोजीशन को, मूलाधार चक्र, मूलाधार के ऊपर मतलब वो रखते हैं। हाँ मूलाधार के ऊपर जो जैसे आलती मालती मार के बैठते हैं, उसके बाद सांस खींचनी है भाई नाक से, जो कि हमारा रूल है ना। यूं एंजाइटी हो रही है, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी कोशिश करना, क्योंकि डिप्रेशन एंजाइटी में मन नहीं करता उठने का भी, कुछ और करने का दिमाग ही नहीं होता वैसा करने का, है ना, फीलिंग ही नहीं होती, कैसे करें। उठ के नहीं बैठो आप। हाँ। बैठने के बाद नाक से आप सांस खींचोगे पूरी पेट तक। हाँ। पेट फुला लोगे, पूरा पेट फुला लोगे। और जो ये सांस छूट रही है ना, वो सांस ऐसे करके छोड़नी नहीं है। वो आपने अपना भगवान का नाम लेना है। जैसे मैं राधा 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 तब तक बोलता रहता हूँ जब तक मेरे सांस पेट उखड़ ना में जाए। सांस खत्म नहीं होती उखड़ ना और जाए मेरी जुबान से राधा नाम आना बंद नहीं होता जबरदस्ती, ठीक है। और फिर मैं सांस खींचता हूँ, फिर करता हूँ। तो ये मैं करता हूँ लाइक फॉर एन एग्जांपल 11 टाइम्स करता हूँ। 10 उंगलियां हैं, एक एक उंगली पे हर एक एक बार सांस खींची और किया, और एक फ्री करता हूँ, 11 बार हो गया, ठीक है। ठीक है। ये करने के बाद मैं जब उठता हूँ, मैं नहा धो के आया होता हूँ, पसीना पसीना होता हूँ, लाल होता हूँ, थोड़ा खड़ा होता हूँ, तो हल्के से चक्कर आते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसी एनर्जी फील होती है ना मेरी रीढ़ की हड्डी में कि भाई साहब शक्ति तो मुझे अब मिली है। और रीढ़ की हड्डी में काम है लोअर पे, जहां पे वो होता है रूट चक्र। तो अगर आप भी ये करोगे, आप तो जैसे आपने क्या कर दिया, आपने एक फोकस लगा दिया, एक फोकस लगा कि बोट है, बोट मैं को बेसिक चलते- बता रहा हूँ लोगों को। हाँ, पर मैं लोगों Start को करने के बताना लिए। चाहता हूँ हाँ। ये बेसिक है, सांसों पे ध्यान देना। सांसों पे जब ध्यान देना हम- तो बेसिक नहीं है भाई, ये तो एडवांस्ड है। अगर ये कर लिया लोगों ने सेम, तो देखो अब कई लोग क्या कहते हैं, चक्रास जो है वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट नहीं हो सकते, बैलेंस हो सकते हैं। जो आप कर रहे हो बैलेंस हो रहे हैं। और अगर लोगों ने ये चीज बैलेंस कर ली ना, तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस हो आपको पता है जाएगा। ना कि सब कुछ हमारी सांसें ही हैं। सब कुछ है। सब कुछ सांसें हैं। जब ये सांस अगर इस 4 लीटर के लंग में आना बंद हो जाए, हम खत्म है। करेक्ट कह रहा हूं? ये ऑक्सीजन तो रहेगी रहेगी, पर ये इंसान एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, मैं बोलूं आपके ऑडियंस के लिए। प्लीज बोलो ना। आज जो जो कपल्स हैं या जो भी हैं, वो यही ट्राई करके देखना, जब आप ड्यूरिंग द इंटीमेसी राइट एंड लेफ्ट आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, आई नो होता है ये। सांसों पे ध्यान दोगे, मैं कहता हूं तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा अपने बारे में, बिल्कुल। कि तुम कितना पानी में हो। इंटीमेसी के दौरान अभी एक नई चीज भी पता चली है कि अगर आपकी राइट सांस से सांस आ रही है वाइल डूइंग इंटीमेसी, तो आपका लड़का होने के चांसेस है, कंसीव होगा, लड़का कंसीव होगा। बहुत सारी चीजें हैं। लेफ्ट से आ रहा है तो लड़की कंसीव होगी। तो मतलब ऐसे तो तो सांसों इसको से ही है। बेसिकली सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोलते हैं, राइट और लेफ्ट को। अगर इसके अकॉर्डिंग आपने लाइफ जी ली, तो हमारे ऋषि मुनि ग्रंथों में लिखा हुआ है ये कि आप 100 साल से ज्यादा जियोगे। सूर्य नाड़ी जब एक्टिवेट हो तो आपको खाना खाना है, चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट हो आपको पानी पीना है। ऐसी सी लाइफ में अगर छोटे छोटे रूल बना लिए, हमारे सांसों का बहुत पहले- महत्व है। भाई मतलब पहले गुरुकुल में ना, जो गुरुकुल स्कूल होते थे, उनमें यही सब सिखाया जाता था। हम्म, हमारे इंडिया से गुरुकुल स्कूल ही गायब कर दिया गया भाई। मतलब गुरुकुल स्कूल नहीं, गुरुकुल गायब कर दिया। अभी स्कूल तो भाई थोड़ी ना सबसे वो। जो मेन बात है ना, हाँ। वो ये है कि जो हमारा विश्वविद्यालय जलाया गया, हाँ, जिसके अंदर हमारे पुराण थे, ये थे। अब आप मैंने 16 लाख किताबें जली है हमारी, है ना, 16 लाख। अब आप जितने शिव पुराण के वर्जन पढ़ोगे ना, सारे अलग हैं, सब अलग हैं। क्योंकि सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उनको मोल्ड कर हाँ दिया। हाँ हाँ, अब वही हुआ हुआ है। अब देखो ना, आप कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, कूर्म पुराण उठा लो, शिव पुराण उठा लो। अब मैंने उस दिन शिव जी का एक टॉपिक था जहां पे मुझको नॉलेज चाहिए थी अबाउट गणेश जी। गजासुर की मैंने कभी एक स्टोरी बताई थी अपने पॉडकास्ट पे, तो वो वाली स्टोरी शिव पुराण में है और ये कूर्म पुराण में भी है। कूर्म पुराण में एक स्टोरी लिखी हुई है, शिव पुराण में 2 स्टोरियां लिखी हुई हैं कि गणपति जी को वरदान कब मिला था कि वो गणपति बन के आएंगे अगले जन्म में। ये मैंने पढ़ा है पूरा। 2 स्टोरियां लिखी हुई हैं। हाँ। अब ज्यादातर लोग जानते हैं अश्वत्थामा एक वाली असुर स्टोरी को। थे,
और एक गजासुर वाली स्टोरी है। गजासुर। मैंने गजासुर वाली स्टोरी बताई जो लगी लोगों को पता नहीं है, हाँ लोगों को अश्वत्थामा वाली पता है। हाँ, तो मैंने कहा मैं वो बताता मैंने हूं जो गजासुर लोग- वाली पढ़ी है। गजासुर वाली पढ़ी है ना, तो जो गजासुर वाली है मैंने कहा मैं वो बताता हूँ लोगों को क्योंकि ज्यादातर बताइए लोगों को आपने पूरी है? अश्वत्थामा। हाँ, हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नई स्टोरी हमको नहीं पता थी, पर मैंने उसमें लिखी कूर्म पुराण की कथा है। नीचे लोग लिख रहे हैं भाई गलत है, भाई गलत है, भाई गलत है। भाई गलत कैसे है? तुमने पढ़ा है क्या? तुमने बिना पढ़े तुम कैसे बोल सकते हो? एक बंदा मुझे कमेंट करता है कि वो शिव पुराण पढ़ता है और उसमें कहीं नहीं लिखा। मैंने देखा शिव पुराण में 2 कथाएं लिखी हैं सेम, एक गजासुर की, एक अश्वत्थामा गजासुर की। की लिखी है भाई। कौन पढ़ता है? एक तो ये जो बिना पढ़े जो लोग बोल देते हैं ना कि ये गलत है, भाई वो बोलना छोड़ दो। और जो कथाएं होती है ना, वो कथाएं का सार सेम होता है लेकिन स्टोरी अलग अलग हो सकती बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल सही बात तो हम किसी भी स्टोरी को गलत नहीं बोल सकते, पर सार देखेंगे सार क्या आ रहा है, एंड क्या आ रहा है, हेंस प्रूविंग क्या आ रही है स्टोरी से। करेक्ट कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, बाकी गीता जी का क्या बता रहे थे? गीता जी का जो आपको नॉलेज भाई लाइफ में जब गीता आई ना, हाँ। तब सांसों का एक तो पता लगा, ध्यान हाँ करेक्ट, ध्यान दिया, फिर पता लगा भाई गीता। अच्छा, हमारे मन में क्या आता है? महाभारत, कौरव, पांडव, कृष्ण जी, हाँ मोर, मोरपंख, हाँ बांसुरी, चक्र, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए। और अभी मारेंगे, हाँ कर्ण मार दिया। हाँ क्यों मार दिया भाई? हाँ, क्यों मारा? कृष्ण के लिए, हाँ, कृष्ण जी के लिए महाभारत खत्म। बिल्कुल। क्यों रचा गया? क्यों रचा गया? क्या संदेश देना चाहते भाई? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता, गीता जी 5000 साल पहले इसलिए लिख दिया गया। भगवत गीता तो काफी पहले लिख दी गई थी, उसके बाद रची गई। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत भी तो लिख दी थी गणेश जी ने पहले ही लिख दी गई। हाँ, जो अपना दांत तोड़ के जो बोलते हैं, जो लिखी गई थी वो गणेश जी ने लिखी थी। उसके बाद रची गई। उसके बाद रची। क्यों रची गई? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि कलयुग की शुरुआत करनी थी और द्वापर युग का एंड करना था। द्वापर युग खत्म ही महाभारत के बाद हुआ है। ठीक है, सही कह रहे हो आप। तो वो जैसे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान अगर आएंगे, मैसेज क्या है? मैसेज क्या है ये बताओ। चलो आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। मैसेज क्या है? कलयुग में हाँ, कृष्ण जी मैसेज देना चाहते हैं कि मैं किसके साथ हूं। युधिष्ठिर को क्यों नहीं चुना गया? जब आप अपनी लाइफ में ना रूल्स बना लेते हो ना, हाँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये है ना, सही गलत पाप पुण्य है ना, सबका अपना है। करेक्ट है। अब पारस भाई हैं, करेक्ट है। मैं नीचे खड़ा हूं, हाँ पारस भाई का फोन आया मेरे पास, हाँ और पारस भाई मेरे को कह रहे हैं कि दीपक एक बार ऊपर आइयो यार। हाँ, और मैंने कहा भाई 1 मिनट में आ गया। दीपक ऊपर आ गया 1 मिनट में। करेक्ट। तो दीपक बड़ा अच्छा है, एक नंबर बंदा यार। सही बात है। और दीपक को कहीं जाना है, हाँ। और भाई मैं आ नहीं सकता, सॉरी। तो साला बेकार है यार। सही बात है। तो वो थॉट्स है ना सबके, वो खुद के थॉट्स हैं। करेक्ट है। वो युधिष्ठिर है। अच्छा, अर्जुन को इसलिए चुना गया क्योंकि अर्जुन मछली की आंख देखता है। भगवान जो है ना, पावरफुल बंदों के पास जिनका फोकस मछली की आंख देखना हो ना, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। हर किसी को भगवान, जिन लोगों ने बेसिकली अपने पे मेहनत करी हो और फोकस करना सीखा हो लाइफ में, है ना, भगवान हर कोई अपना कर्म करने के लिए आया, कार्य करने के लिए आया। अब जैसे कि आप पॉडकास्ट बना रहे हो, हाँ, आपकी स्किल क्या है? आपने शॉर के माइक लगाए हुए हैं, जो सोनी के कैमरा है, स्किल है ना ये। आप बेस्ट पॉडकास्ट देना चाहते हो दुनिया को, बिल्कुल बिल्कुल। सब इसी में लगे हुए हैं। बिल्कुल। जो नीचे कर रहा है, जिसने फोन लगा दिया यहाँ पे, लेवल 1000 रुपए लेवल माइक लगा दिया, तो उतने उसके भी आ रहे हैं। सही बात है। समझ रहे हो? सही बात। स्टडी कर रहे हो आप। अभी हम 1 घंटा बैठे हैं पहले, हाँ बिल्कुल, है ना। ऐसे पॉडकास्टर के पास गया हूं मैं, चलो भाई चलो बैठो, चलो बताओ भाई क्या बताओगे। अच्छा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे भी पता ही नहीं ना कि हमने बात क्या करनी है, ऐसे तो भी कैसे? होता है। अच्छा। स्किल अर्जुन बनना है अपने को, मछली की आंख। एक याद आ रही मुझे बात। हाँ बताओ बताओ। एक ना एक्ट्रेस है, नाम तो मुझे उनका याद भी नहीं है, और नाम याद भी होता है तो भी नहीं लेता मैं। बोलती हैं कि लाइफ में अर्जुन बनना है तुमने, है अर्जुन बनना है, तुमने सारा फोकस तो सिर्फ
आंख पे लगा दिया, सिर्फ आंख को देखने पे लगा दिया। जो बाकी की जो चीजें थी वो तो आपने देखी नहीं ना। मैंने वहां पे कमेंट भी किया, इसलिए बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ सीरियसली, वो बोल रही कि अगर आपने सारा फोकस अर्जुन ने जो पूरा फोकस है उस मछली की आंख में ही डाल दिया, तो उसने बाकी के जो जंगल था इतना सुंदर उसको तो मिस कर दिया ना। वो तीर चला रहा था, नहीं उसका फोकस कुछ मिनट का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अर्जुन इतना बड़ा धुरंधर तीरबाज था कि वो देख के विद इन सेकंड मार इसका देगा। जवाब मैं आपकी बात के बाद 1 मिनट में दे दूंगा। सही कह रहा हूं कि हाँ। वो विद इन सेकंड मार देगा। बिल्कुल। अगर देखेगा भी तो 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट के बाद तो वो जंगल ही देख रहा है। जिन्होंने जंगल देखा, जंगली खूबसूरती देखी, आज उनके कौन है वो? नाम का है कौन है कौन जान रहा है उनको? ये बात, अर्जुन ने मछली की आंख देखी इसलिए उसको दुनिया जान रही है। इसलिए उसके साथ कृष्ण भी थे कृष्ण भी थे और उसके सारथी थे। अब इस पे आते हैं हाँ, कि क्या है कवर पेज गीता का, कवर पेज गीता का। हमारी रथ, जिंदगी। रथ कृष्ण देखो हर भगवान। किसी की जिंदगी में महाभारत चल रही है भाई, अपनी खुद की जिंदगी महाभारत है। क्या कह रहे हो? गीता जी का जो पेज है वो हमारी जिंदगी है। हाँ। फर्स्ट पेज। हाँ, कैसे? जो रथ है हाँ जी, वो हमारा शरीर, ओके, जो सूर्य 5 तत्वों से बना हुआ है, हाँ ठीक है। 5 घोड़े इंद्रियां, करेक्ट, लगाम हाँ सांसें, अर्जुन मन, श्री कृष्ण सबकॉन्शियस माइंड चेतना। अर्जुन घबराया हुआ है, अर्जुन के हाथ में अगर लगाम दे दी तो वो देख रहा है कि सामने कर्ण जो किसी को भी ढेर कर सकता है, बिल्कुल, भीष्म पितामह जिनको भेदना इम्पॉसिबल है, वो डरा हुआ है भाई। हाँ वो लगाम इधर उधर घुमा देगा घोड़ों की, जो आजकल बच्चे कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल, बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो आप ये ध्यान की प्रक्रिया बता रहे थे ना, हाँ जी, सांसों की प्रक्रिया, हाँ जी, इसी को बोलते हैं कि अर्जुन के हाथ से लगाम लेकर श्री कृष्ण के हाथ में देना। ओ, यही गीता है। बात तो सही है यार। एक चीज हम बोलते हैं ना यार, मेरा ये करने का ना दिल नहीं कर रहा, लेकिन लोग बोलते हैं दिल को छोड़ साले दिमाग की सुन। दिल क्या है? अर्जुन डर जाता है, टक 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 अर्जुन टक टक टक। अर्जुन के पास स्किल है उसकी। देखो मेरी बात सुनो, क्या हुआ, कृष्ण जब आप लगाम कृष्ण के हाथ में दे दोगे ना सबकॉन्शियस माइंड के, तो मन आपकी बात सुनेगा ही सुनेगा। फिर तो सुनना ही पड़ेगा ना। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ धमका रहा है, तीर चला, सामने भीष्म पितामह है। जब तेरा लड़का चक्रव्यूह में फंस गया था, आखिरी छुरा किसने मारा था? मन ने 10,000 तीर चला दिए, पागल बना दिया अर्जुन को। कैसे जितवाई महाभारत? पहले उसके लड़के को मरवाया, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसवा कर। अर्जुन जा रहा था, हाथ पकड़ लिया उसका कि मेरी चेस का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, इसको कैसे मैं वेस्ट होने दूं। हाँ, सबने बोला, जब अभिमन्यु गया पैर छुए, चाचा ताऊ सारे खड़े थे, चाचा के पैर छुए, ताऊ के पैर छुए, सबके पैर छुए, विजय भव विजय भव विजय भव। जब कृष्ण के पैर छुए तो उसने कहा यशस्वी भव, जिस काम के लिए भेज रहा हूं। क्योंकि अभिमन्यु घुसना जानता है चक्रव्यूह में, निकलना नहीं, उसकी कुर्बानी जरूरी है। पहले अभिमन्यु को मरवाया, फिर अर्जुन से सबको लाइन में खड़ा करके मरवाया। तो जिंदगी में भाई बलिदान, त्याग। अच्छा, रथ पे हम एक और चीज भूल गए, हनुमान जी भी तो बैठते हैं ऊपर। हनुमान जी भाई चेतना है हमारी, चेतना, जिसको आप सिक्स्थ सेंस बोल देते हो। वो आपकी रक्षा कैसे करती है? आप अभी कभी कहीं जाना, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप रात को कहीं जाओगे गाड़ी लेके, मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, हम जंगल जाते हैं घूमने, तो आप देखोगे कि सामने 3 लड़के खड़े हैं, तो देख रहे हैं, आपके मन में आ जाएगा कुछ गलत है भाई, ये हाँ, लूटने वूटने का हिसाब। करेक्ट, सिक्स्थ सेंस, हाँ, चेतना, वो आपकी अलग, और आप अलग प्रोटेक्शन है आपकी लाइफ की। कुमार विश्वास के कभी शो चल रहा है, हाँ, अपने अपने श्याम अपने अपने राम, कमेंट्स में नीचे लिखा हुआ है कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं थे। अच्छा, क्या थे फिर? इंसान थे एक। अच्छा, इंसान थे, और इंसान एक छोटी सी उंगली पे पहाड़ उठा लेता क्या? वो भी छोड़ो, अच्छा, एक ऐसा इंसान
जिसने सोचा कि मैं 100 बंदों को हरवा दूंगा 5 बंदों से, हाँ तो वो भगवान से भी ऊपर है मेरे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल है भाई, सोचो आप, मतलब माइंड लेवल क्या है। बिल्कुल। तो वो इंसान तो नहीं थे वो। भाई प्रॉब्लम ये है ना, जो लोग बोलते हैं ना कि वो भगवान नहीं थे, कृष्ण भगवान नहीं थे, वो तो एक इंसान थे, वो लोग हैं अज्ञानी, पढ़ा नहीं है उन्होंने कुछ भी। क्योंकि अगर किसी ने भागवत कथा सुनी भी हो, मैं कहता हूँ पढ़ना को तो छोड़ो, अगर सुनी भी हो ना तो भी वो बंदा ये बातें नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। और गीता जी में, मतलब ये जो फॉरेनर्स हैं जो बाहर से आके जो गीता जी पढ़ पढ़ के अपने आप को कन्वर्ट करते जा रहे हैं, या फिर कृष्ण भगवान को ही मान रहे हैं, कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, जो हो वो रहो, जहां तुमको भगवान ने शरण दिया तुम वहां रहो, लेकिन कृष्ण भगवान को तुमने मानना शुरू किया है, बिलीव हुआ है, तो जाके लोगों को ज्ञान आना शुरू हुआ है, तो जाके वो इतने सारे फॉरेनर्स आने लगे हैं अभी, बिल्कुल सही बहुत ज्यादा कनेक्ट बिल्कुल होने सही लगे कह हैं रहे हो, वृंदावन बिल्कुल में। सही कह रहे हो। एक और मूल जो इसका भाव है वो मैं बताता हूँ। लाइफ में जो जो भगवत गीता जो भी पढ़ेगा, ये जो सलाहें लेते हैं ना इधर से उधर, लाइफ में ये बंद हो जाएगी। मेरी लाइफ में मेरी दीदी हैं, हाँ, और मेरे काफी सारी फ्रेंड्स हैं जिनकी लाइफ अभी थोड़ी सी अजीब हो गई, कि जैसे कि शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, बच्चे बच्चे होने के बाद, है ना, कि पता है आजकल तो बुरा हाल है ना कपल्स का। तो 2-3 ऐसे मेरी फ्रेंड्स हो गई, एक मेरी दीदी हो एस्ट्रोलॉजी गई के बाद जवाब है वैसे इस है, चीज का। एक दीदी हो गई। हाँ वो एस्ट्रोलॉजी का जवाब है, उसमें है, बिल्कुल है। पर उन लोगों की हेल्प कैसे करा मैं ये बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली खराब है उनकी, अभी उनके शादी टूटनी अभी है, भारत टूट गई। में ऐसा कुछ योग चल रहा है। हाँ हाँ वो चल रहा है, ठीक है। तो अब और भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम, जैसे एक मेरी फ्रेंड की बचपन में न्यूड्स लीक हो गई थी, तो वो तब से उस चीज को झेलती हुई आ रही है, तो उसका दिमाग थोड़ी सी वो स्ट्रेस में ही रहती थी, अपने आप को दबा के छुपा के रखना, वो सब करना। उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा कर दी थी हरकत, है ना, कर देते लड़के। तो मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा जो परेशान थी। तो मेरी मम्मी को मैंने एक बार सुना था बोलते हुए कि मेरी दीदी को कि तू गीता जी पढ़, देखो सारे क्वेश्चन के आंसर्स वहीं मिलेंगे। ये बात मैंने बचपन में सुनी थी एक बारी। सच है ये? अब ये बात मैंने सुनने के बाद मैंने खुद पे तो अप्लाई नहीं करी, खुद तो नहीं पढ़ा, पर मैंने उन लड़कियों को बोल दिया कि गीता जी पढ़ो, सारे आंसर मिल जाएंगे उसमें, तुमको कहीं से भी खोल लो सारे उसको। क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और अगर कोई भी, या आप भी करके देख सकते हो, कोई भी करके देख सकता है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन, ठीक है, गीता जी का कोई भी पन्ना खोल लो, बीच में से कहीं से भी खोल लो इसको। बीच में से कहीं से भी पढ़ना शुरू करो, आंसर मिल जाएगा तुमको। सच है ये, सच है। बिल्कुल। तो ये जो कृष्ण भगवान ने, एक तो बोलते हैं कि अर्जुन को अपना रूप दिखाया था, अपने बारे में बताया था, वो एक्चुअल में कहते हैं अर्जुन के लिए तो वो था ही नहीं। पता आपको किसके लिए था? हनुमान जी के लिए था। क्योंकि हनुमान जी को आदत थी त्रेता युग से कि जब भी वो युद्ध करने जाते थे राम जी के साथ में, तो राम जी ज्ञान देते थे, युद्ध करते करते ज्ञान देते थे। अब यहां पे वो कृष्ण भगवान के साथ आए हैं, वो कोई ज्ञान ही नहीं दे रहे, और ऊपर से लड़ कौन रहा है? अर्जुन। वो तो सारथी बने हुए हैं, तो उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे कर्ण की बात बताता हूँ। कर्ण सामने से तीर मार रहा था, यहां से अर्जुन मार रहा था। अर्जुन तीर मारता है कर्ण का रथ जाता है भाई 100 मीटर दूर, वो मारता है तो इसका 3 इंच हिलता है, 4 इंच हिलता है। तो अपने आप को बड़ा घमंडी समझने लग गया था अर्जुन। कृष्ण भगवान ने उसी वक्त उसका घमंड नीचे किया ना, तो तेरे साथ बैठा कौन है? श्री कृष्ण। और तेरे रथ के ऊपर कौन बैठा है देख जरा, हनुमान जी। तो सोच, वो सामने से तीर मार रहा है तो तेरा इतना हिल रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितना बड़ा योद्धा है कर्ण। ये कृष्ण भगवान ने उसको बात बोली। फिर जब वो नहीं मार पा रहा था भीष्म पितामह को, तब कृष्ण भगवान ने इसको तो बोलना था कि भाई ये कर, बताना तो था ही, लेकिन तब तक हनुमान जी बहुत बोर हो गए थे। हनुमान जी को दिखाया था अपना विराट रूप, और उनको बताया था, उनको कथा बताई थी। और ये कलयुग के लिए गीता जी निकाली थी कि कलयुग में जीना कैसे है। इसको बोलते हैं एक तीर दो निशाने। एक तीर दो निशाने। कई जो महान अपने व्यक्तित्व है पुराने, लाइक ओशो, हाँ, उनकी नजरों में सबसे बड़ा मूर्ख जो था वो अर्जुन था। हाँ, ओके। सारे श्लोक सुना दिए भगवान ने गीता के। हाँ, लास्ट में अर्जुन ने कहा, गुरुजी समझ तो गया मैं, लेकिन भीष्म पितामह को मारना क्या सही होगा?
तब आंखें बंद करी कृष्ण ने, हम्म, क्योंकि अगर गीता का सार समझा होता तो सबसे पहले जो तीर लगता वो भीष्म पितामह को ही लगता। हम्म, क्यों? आपको पता है, दुर्योधन तो एक नादान मंदबुद्धि, उसको तो मरना ही था। हम्म। भीष्म पितामह को सबसे दर्दनाक मौत क्यों मिली है पूरे महाभारत में, इसका कभी सोचा? मैंने पढ़ा है, बताओ। तीरों पे लेटा हुआ है, हाँ। 10,000 तीर लगे, हम्म, हर एक तीर का दर्द 10,000 बिच्छुओं के डंक जितना है। बिच्छुओं का डंक। क्यों? और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मार मार, तीर मारता चला जा। दुर्योधन तो मूर्ख था, कौन रोक सकता था महाभारत? जिसके हाथ में पावर और सत्ता है और फिर भी वो कुछ गलत होते हुए देख रहा है, तो वो दुर्योधन से भी ज्यादा गुनहगार है। करेक्ट। इसलिए सबसे गंदी मौत जो थी वो भीष्म पितामह की थी। पूरे जो महाभारत है और पूरी जो भागवत है उसमें 2 बार कृष्ण ने बड़ा रूप दिखाया अपना। पहले ही रूप दिखा दिया गया। पहला रूप किसको दिखाया? दुर्योधन को। दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन ने बोला अगर तू संदेश लेके ना आया होता तो बांध देता तुझे यहीं जंजीर से। किने? कृष्ण को। आपने ये वाली पूरी रश्मि रथी पढ़ी है? मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने ना एक्चुअली में ये सीरियल किया हुआ है, तो मैं दुर्योधन बना था उसमें। पहला जो विकराल रूप दिखाया कृष्ण ने, हाँ, तो वो यही बोला उसको कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। भू लो कतल पाताल देख, गत और अगनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सजन। पहले ही दिखा दी गई पिक्चर। यह देख महाभारत का रण, मिरकतों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। तो सब कुछ पहले ही दिखा दिया गया है, लेकिन दुर्योधन था ना, क्या बात। अपनी अकड़, अपनी झूठी शान, तब भी कह रहा है चमत्कार दिखा रहा, पकड़ो उसको। दूसरा रूप जब उन्होंने दिखाया अपना अर्जुन को, जब उन्होंने नहीं पहचाना कि क्या था, भीष्म पितामह भी को भी मारना है क्या, तब वो खड़े हुए। तब उन्होंने अपना दूसरा रूप दिखाया उन्हें और समझा कि मैं कौन हूं, मैं ही त्रेता का राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूं। महिषासुर और बाकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, धर्म बचाने की खातिर नरसिंह बन के हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। क्या बात है। तब उसको समझ में आया कि अब तो भगवान ही आ गए, अब तो खत्म ही हो गए। बस भगवान ने कहा चला, तीर चला। महाभारत हुई किसकी वजह से थी? भाई महाभारत धर्म और अधर्म की कहानी है बस। पर उसका रीजन कौन था? रीजन तो सब द्रौपदी को बताते हैं रीजन, और कौन था? मामा शकुनी। मामा शकुनी की एक अलग कहानी है। इसकी बहन जो थी, हाँ, वही वाली। हाँ, बेसिकली इसके पूरे खानदान को जेल में डाला हुआ था, और जो मामा के जो पासे थे ना, वो उसके बाप की हड्डियों के थे। तो उसके बाप, मतलब बेसिकली इनको खाना भी जब दिया जाता था जेल में पूरी फैमिली को, तो एक कटोरी या एक प्लेट में ही दे देते थे कि इतना में है, जितना खाना है खा लो। तो वो क्या करते थे, इसको खिला देते थे माँ बाप दोनों। तो माँ पहले ही मर गई, बाप मरने की हालत में था, बिल्कुल पतला दुबला होता चला गया था। बाप ने मरने से पहले शकुनी मामा के पांव पे मारी लात बहुत जोर के, कि ये अब बस मरने जा रहा हूं मैं, अब करता हूं। उसने पूरी जान लगा के शकुनी के पांव पे मारी लात, उसको किया लंगड़ा। उसको बोला तेरे को ये लात इसलिए मारी गई है कि तेरे को जिंदगी भर याद रहे कि हम कैसे जिए हैं, कि तेरे को बदला लेना है, और जब मैं मर जाऊंगा मेरे हड्डियों से पासे बनाना, तो तू जो भी कुछ भी करेगा, जो भी नंबर चाहेगा वो वही नंबर आएंगे। तो मेन जड़ जो थी लड़ाई की, दैट वाज ऑल शकुनी मामा। ये तो कहते हैं कि वो तो द्रौपदी प्रण लिया था उन्होंने, प्रण लिया था, हाँ, कि वंश मिटा दूंगा पूरा इनका। जबकि द्रौपदी, द्रुपद और उसका जो एक और था जो पैदा हुआ था, क्या नाम था उनका, शिखंडी। शिखंडी
शिखंडी, द्रौपदी और द्रुपद, ये भी अग्निपुत्रियां थे, है ना। तो ये भी बेसिकली उनका नाश करने के लिए आए थे, कौरवों का पूरा सब कुछ करने आए थे। तो बोला जाता है द्रौपदी तो है ही, पर मेन जो महाभारत की जड़ है वो कंस मामा है। ये बता बहुत दें। इंटरेस्टिंग है भाई, अगर जिसने मतलब महाभारत पढ़ने जाओ तो बहुत अरे कुछ है पढ़ने को भाई। हर बार आपको कुछ, इसको जब भी कोई पढ़े ना, बस अपने ऊपर अपनी लाइफ पे लेके पढ़े और अपनी जो मन है ना अपना, और अपनी जो मतलब नाकामियां हैं जो भी है, उसको दुर्योधन समझो हमेशा लाइफ में, और दुर्योधन के खिलाफ लड़ना है बस। चलो फिर हम महाभारत के बारे में बात अब खत्म करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यहाँ पे लोग बुरा भी मान जाते हैं, कुछ चीज अगर गलत निकल जाए मुंह से, है ना, कि वो फिर वो देखो भाई, पता है आपको क्या संपूर्ण ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। बिल्कुल। जितना हमने पढ़ा, सोच, देखा, सुना, उतना लोगों तक डिलीवर करते हैं। और बुरा मानने की बात इसलिए किसी को नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है ना भाई, वो गलत नहीं है कि हाँ। हम लोगों को एक डायरेक्शन ही दे रहे हैं, ज्ञान ही देना चाह रहे हैं कि भाई बस। ऐसा है वैसा हाँ। है। बिल्कुल करेक्ट। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपने परिवार को विनाश कर दो महाभारत देख के। अपनी लाइफ को समझो कि महाभारत आपकी लाइफ है, सामने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो कौरव है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, हमने भूतों की बात तो अभी तक करी नहीं है ढंग से। वो तो जो आपने बताया पैरानॉर्मल उसके लिए तो भाई 10 एक्टिविटी पॉडकास्ट भी कम पड़ेंगे अपने को। का पर एक बढ़िया सी ऐसी स्टोरी बताओ भूत की जो आपने एक्सपीरियंस करी और आपकी मतलब फट के चार हो गए, बोला भाई मैं यहां से जा रहा हूं, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। चलो भाई, हरियाणा में एक भाई जगह थी मेरे गांव के पास। तो गांव में क्या होता है ना, ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, ये भूतों की वीडियो बनाता है, हाँ तेरे बस की है ना, तेरे को एक रोड बता रहे हैं, हाँ वहां चला जा रात के 12 बजे। अरे दिल्ली में बहुत होता है। सबसे पहले तो द्वारका ही भेजते हैं। मेरे घर के पास ही है, वो 1 किलोमीटर ही है, अच्छा सेक्टर 8। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा भाई चले जाएंगे। अब क्या है, एक रोड है जो कि होगी कोई अराउंड 1 वे है, वो 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक वीडियो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि सोलो जाता हूँ गाड़ी में और पूरी अनकट वीडियो बनाऊंगा कि यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और ये देखो मैं पूरी गाड़ी लेके आ गया, उल्टा आ गया। अब भाई हम चले। अब बाद में आके जब एडिटिंग के बैठे ना, तब समझ में आया कि एक छोटी सी कुछ चीज है, वो भी जैसी मैं गाड़ी स्टार्ट करा 3-4 किलोमीटर जाने के बाद खेत के अंदर एक व्हाइट कलर का कुछ बोना सा घुसता हुआ दिख रहा है। वो पूरा कैप्चर है, हाँ, लेकिन वो उस टाइम नहीं दिखा मुझे, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं है, घंटा यहाँ मैं आ गया हूँ, और हाँ, यहाँ पर ऐसे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। कॉन्टिन्यू गाड़ी 30-40 की स्पीड पे चल रही है भाई। आगे गए हम, कई किलोमीटर इधर पूरा सपाट मैदान, कई किलोमीटर इधर पूरा सपाट मैदान। हाँ। चलती गाड़ी में बाहर से भड़ भड़ ऐसे हाथ लगता है गाड़ी पे? गाड़ी में। वीडियो है प्रॉपर, कोई भी एडिट नहीं है, अगर वो समझ में आ जाएगी लोगों को, मैंने चालाक है। अनकट चल रहा है, मैंने गाड़ी रोकी 30-40 स्पीड में, तभी उतरा हूं मैं। मैंने देखा दूर दूर तक कोई नहीं, फिर और मैं गाड़ी के इधर गया और प्रॉपर ऐसे हाथ मेरे शीशे पे छपा हुआ है। भाई मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है हाथ वाला, मैंने बता चुका हूं, लेकिन स्टोरी अब नहीं बताऊंगा, वो बहुत हिट गई है मेरी। अच्छा। बहुत लोगों ने पसंद किया। हाँ, मैंने भी ये लोनावला गया था, ऐसे करके कुछ सीन हुआ था, मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं है किया भाई ये। पर भाई ऐसा मतलब रात का समय था, वो तो आगे उसने शीशे पे ऐसे करके हाथ रखा, मुझे यूं करके झांका। ये मुझे बताया उन्होंने, ओके, मेरे फ्रेंड्स ने बताया। मैं कि बताऊंगा ऐसे एंटिटी करके का नाम भी झांका। बता के जाऊंगा हाँ कि एंटिटी क्या है ये वाली जो रोडों पे दिखती है। हाँ, लड़की है ना, छल बैताल है ये भाई, वो किसी भी रूप में आ सकता है। एक रील वायरल हो रही है आजकल, देखा हाँ, आपने? कौन सी? एक उत्तराखंड की गाड़ी चल रही है, आगे खरगोश भागे जा रहा है। हाँ हाँ, देखी है मैंने, देखी है। ये रास्ता भटकाते हैं भाई खरगोश? हाँ, किसी भी रूप में आ सकता है ये, छल बैताल है, एक एंटिटी है ये। तो हाथ ऐसे लगा फड़ फड़, और मैं देख रहा हूं इतना बड़ा मैदान है ओपन, कोई दूर भागता तो दिखता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी नहीं भाई। लेकिन मेरे दिमाग में वहां पे भूत क्लिक नहीं हुए। क्लिक हुआ कि लूटपाट। मैंने गाड़ी में बैठा और एकदम से वहां से निकल गया। हाँ। लेकिन घर पे आके पूरी एडिटिंग देखी है तो शुरू में भी एक चीज दिखाई दी है जो खेतों के अंदर घुस रही है, बैठी हुई, हाँ इतनी सी होगी वो, हाँ व्हाइट कलर की, प्रॉपर
अंदर जा रही है। मैंने वहां पे गोला लगा के एरो भी लगाया है। मैंने कहा देखो क्या जा रहा है ये अंदर। उस टाइम नहीं दिखाई दिया मेरे को। हाँ आगे प्रॉपर चलती गाड़ी में हाथ का निशान। हाँ तो भाई पंगे तो नहीं लेने चाहिए वैसे, भाई, और पंगे जो तो मैं नहीं नहीं ले लेने रहा आज के चाहिए। टाइम पे। मैं बताता हूँ क्या होता है, एक तोड़ती कैसे हैं ये चीजें ना, एंटिटीज आपको तोड़ती कैसे हैं हाँ। बेसिकली क्या। अब जैसे कि आपका ग्रह और आपके नक्षत्र स्ट्रांग है तो आपको नहीं तोड़ेगी ये। आपके घर में ना फाइनेंशियल क्राइसिस होने लग जाएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, काम करने का मन नहीं करेगा, ये ऐसे तोड़ती है भाई। हम्म, ये लाइफ में आपके ऐसे इफेक्ट करती है। ये तो है आत्माओं को ये। आप कहीं वहां गए हो? कहाँ पे? चलो, आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का तो कर ही रहे हो। हाँ, खुलदारा बालाजी गए हो? बालाजी गया हूँ। कौन सा बालाजी? तिरुपति बालाजी नहीं, तिरुपति, मेहंदीपुर बालाजी मेहंदीपुर बालाजी गया हूँ। गए हो? कुछ हाँ। देखा वहां पे? मैं बताता हूँ क्या हुआ वहां का एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम्म, पाखंड समझता था मैं जब तक सब कुछ। हाँ अब क्या हुआ, हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। मैंने क्या हुआ, नई गाड़ी खरीदी। हाँ तो मेरे घर वालों ने मेरे को बोला चल यार बालाजी घूम के आते हैं, नई गाड़ी ली है। हाँ तो जैसे आज मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली हाँ और नेक्स्ट डे हम निकल गए बालाजी के लिए। अब हम बालाजी गए तो सुबह सुबह 5 बजे चले गए और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई। 11 बजे नंबर आया। हाँ। तो 7 से ऐसे जो होता है, मैं सब मेरे को फेक लग रहा है। मैंने क्या हो रहा है ये, हाँ ड्रामा। ड्रामा लगा। हाँ, उस टाइम तक ड्रामा लगा। हाँ जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे ना भाई, हम्म, एक 7-8 साल की बच्ची हाँ जैसी गेट आया ना वो ऐसे ऐसे करने लग गई। गोल गोल सर हाँ। घुमाने लगी। हाँ, हाँ पागलों की तरह। जैसे माता आ जाती है। बिल्कुल। हाँ हाँ अब उसने क्या करा, वो गेट है ना, जब आप बालाजी जाओगे तो देखा होगा आपने, उसमें झुक के नीचे जाना पड़ता है। हाँ हाँ जंगले लगे हुए हैं ना। हाँ हाँ, हाँ हाँ है ना, हाँ, झुक के जाना पड़ता है। झुक के जाना पड़ता है। उसने ऐसे हाथ रख लिया ऊपर। हाँ भाई मेरे जैसे ना 15 आदमी लग गए, वो हाथ नीचे नहीं हो पाए 7-8 साल की लड़की के। मैंने देखा जब, आपने बस यही देखा? हाँ मैं बताऊं मैंने क्या देखा? हाँ, मैं भाई था उस वक्त हापुड़ में। मुझे याद है हापुड़, पता है कहाँ पे है? हापुड़ मेरठ पता से है। आगे जाता है बहुत हापुड़ अच्छे में से मेरी पता है, नानी है बहुत वहाँ अच्छे से पे। पता है भाई। तो जून की छुट्टियों में जैसे जाते हैं, मम्मी के साथ गया हुआ था। तो मैं बड़ा ही शैतान बच्चा, पूरे घर में शोर मचा के रखना। पहले तो ना तो ये होता था, फोन होता था ना कुछ होता था। बच्चे कैसे होते थे, शैतान होते थे घर में ही वॉलीबॉल खेल लेना, क्रिकेट खेल लेना, चीजें बीजें तोड़ते रहना। तो ना एक दिन मेरी बहुत पिटाई हो गई क्योंकि मैंने फुटबॉल लेके मार दी। नानी माँ के भी लगी। नानी माँ के लगने के बाद वो जो लगे होते हैं शैंडलियर्स लगते हैं, उसमें लग गई तो वो टूट गया। तो मेरी पिटाई हुई। पिटाई होने के बाद अगले दिन मम्मी मुझे सुबह नहला रही थी। तो मुझे बोलती तेरे में भूत भूत तो नहीं है? मैंने कहा हाँ मेरे में भूत है। मैंने ऐसे बोल दिया ठीक है, मजे मजे में बोल दिया। मम्मी ने जाके नानी माँ को बोला, इसने ऐसा बोला अभी। कहती जा इसको मेहंदीपुर बालाजी लेके जा। ये वाकई में इसमें है कुछ तो प्रॉब्लम है। जो इतना शैतान बच्चा नहीं होता कोई, ये कुछ ज्यादा ही शैतान है। इसको लेके जा कहीं, इसमें देख कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गया। तो मम्मी ने मेरे मौसड़ जी से बात करी, वो उनके साथ में गए, हम ट्रेन पे गए। अब मैं तो मजाक में बोल रहा था, तो सही में वाकई में मुझे मेहंदीपुर बालाजी ले गए। और जब लेके जा रहे थे बोल रहे थे ना कि तू बिल्कुल भी पीछे मुड़ के मत देखना अगर आवाज आए तो। 3 बार आवाज आई, चौथी बार में आवाज आए पारस, मेरी आवाज, मम्मी की आवाज, तो ही देखना। और अंकल की आवाज आए तो 3 बार आवाज मारने में पीछे मत देखना, चौथी बार आवाज आए तो ही करना। और जो प्रसाद मिलेगा और पीछे फेंक देना, ऐसे करना। ओके। ये उस वक्त पंडित जी ने भी बताया था और इन्होंने भी बताया घर वालों ने, ठीक है, कि वो प्रसाद ना तो किसी के हाथ से लेना और ना ही किसी को देना, अपना है खाना। और अगर उनको बस, अब पहले क्या होता है, आप अंदर घुसते हो तो सबसे पहले आप हनुमान जी के दर्शन करते हो आप, फिर अंदर जाते हो जहां पे बहुत बड़ा सा हॉल है बहुत बड़ा। हाँ भाई उस हॉल में मैंने, मेरे सामने जैसे ही मैं उस मंदिर में एंटर कर रहा हूं, और भी भीड़ थी। 2-3 लोग तो चीखे मारने लगे जोर जोर के। और वो जो हनुमान जी का जंगला नहीं था, उस पर तो चढ़ने लग गया एक बंदा स्पाइडरमैन की तरह ऊपर। अच्छा। हाँ, जैसे आप बोल रहे हो 7 बंदे उसको नहीं कर पाए, वहां पे बंदे होते हैं कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल बाउंसर्स भाई, लगे हुए भाई। वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाए। उसके बाद मैं वहां खड़ा होकर देखता रहे कर क्या रहे। वो जंगले पे राइट लेफ्ट जैसे स्पाइडरमैन होता ना, बिल्कुल वही बना पड़ा था। डर मुझे नहीं लग रहा था उसको देख के, मुझे लग रहा स्पाइडरमैन कर रहा है, क्योंकि बच्चा था मैं। भाई राइट लेफ्ट सीधा उस हॉल में गया, चीखे भी के मारने लगा, अपना मुंह पीटने लगा, जोर जोर के मुंह पीटने लगा, ऐसे पूरा अपने आप को मारने लगा। और वहां पे ना जंगला था, मतलब वो जो जंगले लगे होते हैं ना वहां पे अपने आप को बांधने, मतलब बांधने के लिए लोगों को, उसने खुद लिया और खुद ऐसे करके बांध लिया अपने आप को। ओ,
ओ भाई मैं देख के हैरान, मैंने फिर वहां देखा, मैंने कहा ये लोग कौन है। मेरी मम्मी खुद करी तू पारस चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। तो मम्मी को भी समझ में आ गया इसको तो कुछ हुआ नहीं, लेके चलो जल्दी, है ना। ड्रामे यहाँ पे देख के मैं तो हैरान। भाई एक औरत देखी मैंने, अच्छा। साड़ी पहनी हुई है, उल्टी लटकी हुई है, बाल बाल भी खुले हुए हैं, और बाल नीचे नहीं गिरे हुए, साड़ी नीचे नहीं गिरे, ऊपर की ओर। अब वहां से और भी लोग थे जो कि पता नहीं अजीब अजीब, तीन तीन चार चार तो उनके अंदर से आवाजें आ रही थी, है वो तो मतलब वहां से हम निकले, गर्मी का टाइम, जून का टाइम था। तो पीछे ना जैसे वो बाहर निकलो, हॉल के दूसरी साइड से बाहर निकलो, तो बैक डोर से आपको पीछे जाना पड़ता है, मतलब मंदिर के बाहर निकलना पड़ता है। और वहां पे ना पहाड़ी पत्थर है बहुत सारे। जून के महीने में एक औरत चौकड़ी मार के बैठी हुई है, काले रंग का पूरा कपड़ा पहना हुआ है, बाल खुले हुए हैं, सामने आग जल रही है, आग बाहर धूप में, और वो भी पहाड़ी पत्थर के ऊपर। पहाड़ी पत्थर कितना गर्म होता है, उस पत्थर के ऊपर बैठ के। और ये लोग मतलब जो जिसके भी जैसे बंदे, जैसे सपोज मैं किसी के साथ जा रहा हूं और वो मेरी फैमिली में है, अगर वो हो गया वहां पे जाके कैद, तो वो मेरा नंबर ले लेंगे। जब ठीक हो जाएगा ना ये बंदा, उसके बाद फोन करेंगे, आगे लेके जाओ, ठीक हो गया है। ये नहीं देखिए मैंने बालाजी में, यार क्या बात कर रहे हो, ये तो सामने सामने दिखता है। मतलब किसी को भी एक्सपीरियंस करने हो ना भाई भूत, हाँ, मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, पता चल जाएगा रियलिटी में होते हैं भूत। नहीं और चलो ये मैं डिस्क्लेमर दूंगा नहीं, किसी को भूत देखना हो तो क्या करें। ये बताओ ना, बता दो जिसको देखना देखे। वही जो भाई मेडिटेशन बता रहे हैं ना, हाँ। शमशान में बैठ के इतनी मेडिटेशन कर ले। ये शमशान में ना मैंने एक और चीज सुनी थी बचपन में, कि शमशान में बैठ के कुछ लोग वो मटका वटका रखते हैं, कोई मटके में कुछ तो मंत्र मंत्र फूकते हैं, तो मटका उड़ता हुआ जाता है, उस बंदे के घर पे जाके गिरता है और वो बंदा मर जाता है। भाई अलग अलग थ्योरी है शमशान की। कोई लोग तो कहते, कई तो कहते हैं देखो शिव का खुद वास है, हाँ उससे पवित्र जगह नहीं है। हाँ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि एक मोक्ष द्वार की तरह वो यूज होने वाली जगह है, जहां पर कई को मोक्ष मिल गया और कई वहीं पे भटक रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी चीज आपका क्या हार्म कर दे, क्या पीछे लग जाए। अभी रिसेंटली एक चीज हुई मेरे साथ, सेक्टर 8 हमारे यहाँ पर एक शमशान घाट है भाई। 5 से 6 बार मैंने उस शमशान घाट की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करी, मैं पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। यही होता है। राख की स्मेल, ऐसा लगता है यहां खड़ा है कोई, हाँ। ऐसे बहुत ही इंटेंस। 2 बार 8-8 दिन के लिए बीमार हो गया मैं, फीवर, हाई फीवर, वहां से आते ही 1 घंटे के अंदर फीवर। तो इसलिए कई चीजों से पंगे लेने छोड़ दिए। स्प्लिट्सविला की बात बताता हूँ, ये मैं बताता नहीं लोगों को। क्या हुआ था, हम कर रहे थे जिम कॉर्बेट में शूट, स्प्लिट्सविला 5 की बात बता रहा हूँ। कॉर्बेट में बहुत चीजें हैं भाई। हाँ, है ना, बहुत चीजें तो हैं। जिम कॉर्बेट में वो एरिया तो मुझको बहुत अच्छा लगा था। मैं वहीं पे जाके कनेक्ट हुआ था शिव जी से, भगवान से, वहीं जीता था मैं शो, है ना। तो मतलब उत्तराखंड भाई अलग ही चीज, अलग ही चीज है ना, जगह है भाई। जब मैं वहां पे गया ना तो मैं डंब हो गया था, मतलब एलिमिनेट हो गया था 3rd एपिसोड में। उसके बाद फिर हमको दूसरे होटल में रख दिया था, जहां पे और भी बच्चे वो हुए थे, आउट हो गए थे शो से। तो हम वहां गए, वो जंगल था एरिया, वहां पे समुद्र भी था, समुद्र नहीं मतलब एक रिवर छोटी सी बहरी थी, मस्त एकदम। तो हम ट्रैकिंग ट्रुकिंग में निकल गए, मजे करे, आए बैठे, जंगल जंगल एरिया था, मतलब रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट वो पूरा ना जंगल जंगल जैसा ही था भाई। वहां बैठे हैं तो मैं यूं करके बैठा हूं, ऐसे गोल सर्कल में बैठे हैं, तो हम ऐसी बातचीत करने लगे। मैंने कहा रात को मुझे धक्का किसने मारा था जब मैं सो रहा था? तो मेरा एक ही दोस्त था वहां पे, वो कहता भाई तू और मैं सो रहे थे, मैं कॉर्नर पे था, तूने मुझे धक्का मारा था, और तू उस कॉर्नर पे सो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा बीच में तू धक्का क्यों मुझे मार रहा है। मैं कहा भाई जब मुझे धक्का पड़ा है ना, तो मैंने घूम के देखा तू उस साइड मुंह करके सो रहा था, और हमारे बीच में स्पेस इतना था। इतनी यूं बात हुई है मेरी, इतने में कोई कुछ एक लड़की फ्रेंड बोली, मैंडी करके थी, वो जैसी कुछ बोलने लगती, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बोली वो। भाई उसके बाल यूं करके यूं खड़े हो गए तुमसे, इतना लंबा बाल यूं करके दो अपने आप। हाँ, चीखे मारते हम सारे भागे हैं वहां से, चीखे मारते हुए। बहुत एंटिटीज है भाई। एक सुरदा एंटिटी है जो सबसे कॉमन होती है जंगलों में। हाँ, ये आपको कभी व्हाइट साड़ी में दिखेगी, कभी रेड साड़ी हाँ में। हाँ हाँ, व्हाइट साड़ी ऐसे ही कुछ था भाई। ये कॉमन है, ये पूरे तराया आर्क में कॉमन है। देहरादून से शुरू हो जाती है, आसाम तक। तो ये ऐसे भी करते हैं, ऐसे बाल उठा के उसका दिखा दिया कि देख ये तो भाई तेरे सामने यूं। कई चीजों को इनको चैलेंज करते हैं ना, तो ये ऑरा भाप लेती हैं सबसे पहले, तो ये उसी को हार्म करती हैं।
अब जैसे कि आपने शुरू में हमारी बात हुई थी ना कि देवगण राक्षसगण को नहीं दिखती, तो पैरानॉर्मल साइंस में इसका भी जवाब है। क्या है, जैसे कि मेरे को नहीं अगर ये चीजें फील हो रही हैं तो मैं किसी एक ऐसे और के बंदे को साथ लेके जाऊंगा जिसको वो चीजें दिखती हो, तो मैं उसके थ्रू वो चीज फील कर सकता हूँ। हाँ हाँ तो जैसे आपको डायरेक्ट अगर नहीं दिखेंगी हाँ तो आपने उस लड़की के थ्रू वो चीज फील कर ली। हाँ। रुद्राक्ष के बारे में बताओ, आप रुद्राक्ष के बारे में कुछ बता रहे थे। कल मैंने एक पॉडकास्ट करा रुद्राक्ष हाँ। के बारे में। ओ भाई, रुद्राक्ष की एनर्जी देख के आप ये स्टोन्स निकाल के फेंक दोगे। भाई मेरे पास रुद्राक्ष है, 1 मुखी और 5 मुखी, मैं पहनता था पहले। एक्सरे कराया आपने उसका? हाँ एक्सरे कराओ उसका। मैं भाई वो तो वहां से लेके आया था, मैं शिव खोड़ी से लेके आया था, खुद प्लांट छील के लेके आया था। एक तो मेरा श्रीलंकन बस है, ठीक है ठीक है। एक मेरा श्रीलंकन है, सबसे 5 जो मुखी। बढ़िया है भाई वो नेपाल का वैसे बताया हाँ जाता वैसे है। नेपाल का है, पर मेरे पास जो है वो क्योंकि- शिव खोड़ी वाला है। क्योंकि उसके पीछे साइंस है, जितने अंदर बड़े कंपार्टमेंट होंगे ना हाँ जी उतनी वो एनर्जी स्टोर करेगा। करेक्ट। नाचते हुए देखा है कभी शिव उसको? जी को नहीं, किस अच्छा, उसको रुद्राक्ष को नहीं। बहुत दूंगा आपको एक एलिमेंट में, आप उसके बीच में रखोगे नाचेगा वो। ऐसे कैसे? एनर्जी कंडक्ट होगी ना। अच्छा हाँ। वैसे बोलते हैं जो रुद्राक्ष होता है ना उसमें सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ। मतलब आपके शरीर में लगते ही वो न्यूरॉन छोड़ने लगता है, तो आपको वो इफेक्ट आने लगता है, अच्छा इफेक्ट आने लगता है, ऑरा क्रिएट कर देता है। और क्रिएट कर देता है। 10 मुखी रुद्राक्ष तो ऐसा बताते हैं भाई कि अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक, भूत, गोस्ट, प्रेत बाधा कुछ भी हो ना, सेंटर में टांग दो, कुछ भी हो। आपको पता है गणपति फेस वाला भी आता है एक रुद्राक्ष? पता है। तो इन रुद्राक्ष के बारे में बेसिकली पता है क्या? 5 मुखी रुद्राक्ष क्या है, 1 मुखी क्या है, 2 मुखी क्या है, 3 मुखी क्या है, 4 मुखी क्या है, पता है आपको? सारा पता है 121 मुखी, लेकिन भाई बहुत डिटेल में लंबा, चले बहुत जाएंगे। डिटेल्ड हो बहुत जाएगा। डिटेल हो जाएगा, हाँ। बहुत सारा। रुद्राक्ष की कोई ऐसी बात बताओ जो शायद लोगों को बताओ। बहुत सारे मिथ्स हैं। सेक्स नहीं कर सकते, हम्म नॉन वेज नहीं खा सकते। हम्म जब तक वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा होता ना, उसका एक टाइम पीरियड होता है, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, हाँ तब तक आप परहेज करो, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो कि सोचते हैं लोग ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष पहन के वो नहीं कर सकते। रुद्राक्ष का बेसिकली आपकी एनर्जी हीलिंग करने के लिए रुद्राक्ष है। हाँ ठीक है, बहुत सारी कहानियां रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, शिव के आंसू से बताते हैं शिव कई के लोग। आंसू से बनी थी। हाँ जी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो रुद्राक्ष एक इट्स लाइक आयुर्वेद। हाँ अगर कुछ बढ़ेगा नहीं तो कुछ घटेगा भी नहीं। बिल्कुल। जैसे कि क्या है, अब जैसे स्टोन्स है भाई, हम्म। स्टोन्स का क्या सीन है ना, गलत पहन लिया तो फिर दिक्कत है। स्टोन्स का बेसिकली है क्या? स्टोन्स इज लाइक कलर्स। ये जैसे हमने शर्ट पहनी हुई है ना, हाँ, इसका हाँ। भी बहुत इफेक्ट है आपको। ब्लैक पहना ना तो ब्लैक का इफेक्ट आ रहा होगा, ब्लू पहना तो ब्लू का इफेक्ट आ रहा होगा, अंडरवेयर जो रंग का पहना वो उसका भी इफेक्ट आ रहा होगा। तो ये स्टोन्स जो है ना ये कलर्स का है बेसिकली। जैसे किसी का कहते हैं बुध खराब है, उसको बोलते हैं भाई तू एमराल्ड पहन, फिर हरा पहन के। तो आपका बुध खराब है क्या? नहीं, बुध खराब नहीं है, बस हम बुध को थोड़ा सा और अच्छा कर रहे हैं। बुध अगर हमारा खराब होता ना हाँ। तो ना तो हम बोल पाते ना हमारी कोई बात सुनता। बुध का काम क्या है? बुलवाना, क्रिएटिविटी। जो हमारे पास क्रिएटिविटी है, हमको सब कुछ पता है कि लोगों को क्या पसंद आएगा, क्या सुनना चाहते हैं, ये क्रिएटिविटी है ना। उसके बाद हम बोल पाते हैं, फटफट बिना सोचे भी बोल देते हैं बहुत कुछ। तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिव होकर कुछ ना कुछ तो और भी काम करते हो, सिर्फ यही थोड़ी होगा आपका। तो जिनका बुध खराब होता है ना वो तो झंडू होते हैं। उनका तो ऐसा होता है कि दूसरों का सुनो कि क्या करना चाहिए आपको। हाँ। अब नीच का बुध और उच्च का बुध वो अलग है। उच्च का बुध की मतलब क्वालिटी बहुत ज्यादा है। वो ऐसा बंदा होगा ना, वो कोई जैसे आ गया बंदा, वो देखेगा कि भाई यहाँ मोमोज मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इसके मोमोज 5 मिनट में इतनी प्लेट बिक गई हैं, भाई मुझे ये करना है। तो ये बंदा बुध, ये बैठा हुआ कोई यहाँ पे? नहीं कोई नहीं बैठा। तो ऐसा बंदा होता है जिसका बुध अच्छा होता है, और जो किसी की सुनता नहीं है। जिसका बुध अच्छा होगा ना, बहुत अच्छा, वो किसी की सुनेगा नहीं। हाँ। और वो फुल। अच्छा, जिनका बुध बिल्कुल खराब है, फिर गलत बता दिया क्या मैं? हाँ आपका बुध बिल्कुल खराब नहीं है भाई, कहीं से खराब नहीं है बुध। जल्दी दिल्ली आएंगे, एस्ट्रोलॉजी पे भी पॉडकास्ट हाँ हाँ, मतलब तो ये चीजें हैं। और बाकी स्टोन्स का भाई बहुत इफेक्ट अच्छा होता है। बस ये कि आपके जो ग्रह अच्छे हैं ना, आपको वही स्टोन पहनने चाहिए। जो ग्रह खराब है उनको और पावर देके ठीक मत करो, वरना तो भाई नाम जाप और दान पुण्य, इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है। मैं तुम सबको बोल देता हूँ भाई, जितने लोग भी मुझको मैसेज करते हो, जो भी बोलते हो कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो आपकी लाइफ में, मैं आपकी कुंडली देख लूं। कुंडली भेजते हैं यार, पता नहीं लाखों कुंडलियां आ गई होंगी अभी तक मेरे पास। लाखों कुंडलियां मेरे मेल्स पे है, मेरे व्हाट्सएप पे है, मेरे डीएम्स में है। प्लीज मुझको ये सब अभी मत भेजो, मैं स्टार्ट करूंगा। अगर कोई उपाय चाहिए, जो भाई बोल रहे थे वो तो करना ही है। 1 लोटा जल, हर समस्या का हल 1 लोटा जल।
हर समस्या का हल, एक लोटा जल शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और जानवरों की सेवा करें। मतलब बिल्कुल भाई, दान, बिल्कुल 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 दान, बिल्कुल खिलाओ बिल्कुल, पिलाओ। बिल्कुल। तो भाई बस थैंक यू सो मच बातें तो पारस आपके साथ भाई, खूब सारी करनी बड़ा थी। मजा आया भाई बिल्कुल, और बहुत टाइम मजा का आया। सच में नहीं पता लगा, टाइम लेकिन है। टाइम कीमती है अभी। हाँ, टाइम कीमती है, भाई की फ्लाइट है, भाई को वापस जाना है, तो हम फिर से इस बिल्कुल टॉपिक के बारे में भाई, बात दिल्ली करेंगे। आएंगे। बिल्कुल, मैं दिल्ली आता हूँ और फिर वहां पे हम बैठ के एस्ट्रोलॉजी, महाभारत और शिव जी के बारे में बातें करेंगे। Done. ठीक है भाई, डन। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, आप लोग थैंक यू अपना सो शो मच भाई। थैंक यू सो मच राधे भाई। राधे राधे राधे। राधे राधे।